बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसा आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल दिल। पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पढ़ते हैं नावल। सलवा। गनवा ने इसको झंझोड़ के रख दिया। क्या मुसीबत है गनवा, पागल हो गई हो क्या? सलवा ने अपने दोनों बाजू इसके हाथों से छुड़ाए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे सीने में दिल है या खुदा ने कोई पत्थर फिक्स कर दिया? कोई अपनी अक्ल, कोई कोई अपनी अपनी सोच है भी या नहीं? वो ठीक ठाक बरहम हो रही थी। ओके फाइन, तो तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? मामा वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द मेरा निकाह किसी से कर दिया जाए। तो क्या बुराई है इसमें? किसी से कर दिया जाए मतलब किसी और लड़के से? और ये बुराई क्या कम है कि शेख कासा मलिक से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है? वो शेख कासा मलिक जिसके सीने में वाकई दिल नहीं पत्थर है, जो ज़िंदगी की मानी नहीं जानता। तुम जैसी मोहब्बत की मिट्टी से गूंदी लड़की कहाँ तक इस पत्थर दिल इंसान से अपना सर फोड़ेगी? सलवा ने बगौर चाहत से अपनी छोटी बहन को तका था, जो इसके लिए फिक्रमंद थी। इसको सोच सोच कर घुली जा रही थी। अंदर ही अंदर वो इस कदर गुस्से में थी, इस वक्त इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ न कर गुजरे। हर शय को तहस नहस कर दे या फिर शेख कासा मलिक के वजूद के 1000 टुकड़े कर दे। इसका दुनिया तह बाला कर दे। मेरी जान, मोहब्बत और नरमी से हर शय को अपने मुताबिक किया जा सकता है, जैसे चाहे मोड़ा जा सकता है। सलवा ने कनवा के दोनों हाथों थाम लिए। मुझे तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है सलवा, और ना ही तुम्हें किसी भ्रम में रहना चाहिए। वो कोई शय नहीं है, शेख कासा मलिक है, जिसको तुम क्या मोहब्बत और नरमी से मोड़ोगे वो खुद तुम्हारी ज़िंदगी जीरन कर देगा। गनवा ने सलवा के दोनों हाथ बुरी तरह झड़क दिए। बद्दुआ दे रही हो अपनी बहन को? सलवा के पास गनवा को ज़ेर करने के 101 तरीके थे। अल्लाह ना करे जो तुम पर बद्दुआ का मामूली सा भी साया पड़े। इसने तड़प कर सलवा को खुद से भेजा था। सलवा की बनिस्बत गनवा शोखो चंचल, ज़िंदगी को फुल इंजॉय करने वाली और अपना आप मनवाने वाली थी। बल्कि स्कूल कॉलेज में अगर कोई लड़की सलवा को कुछ कह भी देती तो खुद ही लड़ने भड़ने को तैयार हो जाती, मरने मारने को आ जाती। सलवा के मुकाबले में गनवा ज़रा जज्बाती और गुस्से की तेज़ थी। सलवा, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। शेख कासा मलिक तुम्हारे काबिल नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो किसी भी लड़की के काबिल नहीं है। शेख कासा मलिक अपनी ज़ात का अलग ही नमूना है इसमें कायनात पर, तपते सुलगते हुए कहा गया। और अब के सलवा अपनी बेसाख्ता हंसी को नहीं रोक पाई। बस हंसती रहो, सख्त जहर लग रही हो, मगर याद रखना डैडी से मैं खुद बात करूंगी, मैं शादी कतई तौर पर नहीं होने दूंगी। अटल लबो लहजे में कहते हुए वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। सलवा इसकी तरफ बढ़ती कि इसका मोबाइल चीख पड़ा। फ़ोन अस्पताल से आ रहा था। इसका दिल धड़का, यानी वो क़यामत की घड़ी आ गई थी। सलवा ने गनवा को देखा जो इसी तरफ देख रही थी। गनवा तेजी से उठी और सलवा के पास आई। फ़ोन देखा, राहीला अफरीदी का फ़ोन था। डैडी का फ़ोन लाओ, मैं बात करूँगी, दो मुझे फ़ोन। गनवा ने सलवा के हाथ से फ़ोन लेना चाहिए। पागल हो हुई हो क्या? मामा हॉस्पिटल में एडमिट है, बिला वजह डैडी को टेंशन मत दो। गनवा की जज्बातियत को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए हल्के से डांट दिया, मगर सलवा पर गनवा की डांट का कोई असर नहीं हुआ था। सलवा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, जो हो रहा है इसे होने दो, होने दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जानते बूझते इस आग में कूदने नहीं दूंगी। गनवा ने एक बार फिर इसके हाथ से फ़ोन लेना चाहा, मगर इस बार सलवा ने इसके मुँह पर धीरे से चांटा मार दिया। तुमने मुझे मारा है? रोहासी सी मुंह पर हाथ रखे वो सलवा को भीगी आंखों से देखने लगी। गनवा, मेरी बात सुनो। सलवा को अपने इस अचानक रद्द-ए-अमल पर शदीद अफसोस हुआ। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हारे साथ भलाई की जाए। जाओ कूदो आग में, जहन्नुम में जाओ तुम। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब इंसान खुद ही अपने साथ बुरा करने पर डट जाए तो कोई इसके साथ भलाई नहीं कर सकता। और वो रुकी नहीं थी, सिसकती भी अपने बेडरूम में भागती चलेगी। फ़ोन एक बार फिर पहल देने लगा। इसने फ़ोन देखा और रिसीव कर लिया। जी डैडी, कहिए। बेटा, मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? वहाँ से परेशानी से लबरेज आवाज़ उभरी थी। वो डैडी, मैं ज़रा किचन में थी। चलो ठीक है, ये बताओ कब तक पहुँच रही हो? यहाँ से ड्राइवर निकल गया है। बस डैडी, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। और मामा की तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर है। ओके, बस मैं तैयार हो जाऊँ, आती हूँ। ओके, बस जल्दी आओ क्योंकि आगा जान शेख कासा आ चुके हैं। जी। खूबसूरत चेहरे पर उदासी थी। एक सर्द सांस खींचती वो अपने बेडरूम की जाने पड़ी। ड्राइवर के हमरा सलवा कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। आईसीयू के बाहर वेटिंग रूम में राहीला अफरीदी आगाजान बैठे थे। आगाजान खुशी से निहाल होते उठे और इसके सर पर दश्ते शफकत फेरते हुए इसके सर पर बूसा लिया था। जीती रहो, खुश रहो शेख कासा। हाय हाय, शेख कासा। आगाजान ने दूर खड़े किसी से फ़ोन पर बात करते शेख कासा मलिक को आवाज़ लगाई। शेख कासा मलिक ने पलट कर आगाजान को देखा और फ़ोन ऑफ करता शाहाना चाल चलता आगे बढ़ा। जी आगाजान। बेटा, सलवा आ गई है, सब रेडी है। शहज़ेल कहाँ है? आगाजान के लबों पर खुशी से भरी मुस्कुराहट थी। इनके साथ खड़ी सलवा को शेख कासा ने लम्हा भर के लिए देखा, मगर इस लम्हे भर में नफरत की एक आग भड़की थी इसके पूरे वजूद में। असाब में एक तनाव सा आ गया। निगाहों में दहकते अंगारों की ऐसी तपश थी जिसने सलवा को अंदर तक झुलसा दिया था। वो ना देखकर भी महसूस कर सकती थी कि इन आंखों में इसके लिए नफरत के कैसे शोले निकल रहे हैं। शहज़ेल निकाह ख्वाह और गवाहों के हमरा आ चुका था। थोड़ी देर में शेख कासा मलिक और सलवा का निकाह पढ़ा दिया गया। सना, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम हो गया है। सलवा का निकाह आज कर दिया गया। राहीला अफरीदी ने सना के कान में छुपकर धीरे से कहा। सना ने आंखें खोलकर देखा था। समीर। सना ने बहुत हौले से बिना आवाज़ के एक नाम लिया। हाँ हाँ, समीर, अभी तो यहीं था। तुम सो रही थी ना, तो काफ़ी देर से यहीं तुम्हारे पास था।
राहील अफरीदी ने सना का सर सहलाया। सना ने मुतमिन होकर वापस आंखें मूंद ली। राहील अफरीदी ने बगौर सना का चेहरा देखा। मुबारक और महकुल निकाह हो गया। आगा जान के चेहरे पर ज़माने भर की खुशी पनहा थी और मुस्कुराहट में एक सुकून था। बस हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, तैयारी और इस्तकबाल शानदार होना चाहिए कि लगे मैं आगा जान की बहू और शेख कासम मलिक की बीवी आ रही है, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। शहज़ेल और शिकासा आमने सामने बैठे आगा जान को ही देख रहे थे। शहकासा के चेहरे पर जिस कदर बेसारियत बेसकूनी उलझन थी, शहज़ेल के चेहरे पर इतनी ही खुशी के रंग थे। आगा जान कितने खुश है ना भाया। मुझे समझ में नहीं आता जिस लड़की से और उसके पूरे ख़ानदान से हमें आगा जान को नफ़रत करनी चाहिए, जिनसे इंतकाम लेना चाहिए। आगा जान इन्हीं सर पर क्यों बिठा रहे हैं। शहकासा मलिक के लबों से झड़ते नफरत के कांटों को शहज़ेल ने बहुत चौंक कर देखा। ये क्या कह रहे हैं आप भाया। शहकासा मलिक ने शहज़ेल मलिक को देखा और कुछ सोचता हुआ खड़ा हो गया। कुछ नहीं, जाओ और आगा जान से पूछो कब तक ये खड़ा ख़त्म करना है। वो वहाँ रुका नहीं और बाहर की जानिब निकलता चला गया। शहज़ेल मलिक ने बहुत दूर तक इसकी चौड़ी पुश्त को देखा। सामने से आती राहील अफरीदी के हमरा सलवा पर नज़र पड़ी। इतनी प्यारी सी लड़की के साथ कोई जुल्म मत कर देना भाया, शहज़ेल मलिक ने दिल में सोचा था। कैसी है सना बेटी। अब आगाजान सलवा और राहील अफरीदी को आता देख वहाँ आए थे। बेहतर है आगाजान, सलवा आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। और अगर हम कहें कि हम सलवा बेटी को आज ही ले जाना चाहते हैं। आगाजान ने जानिसार नज़रों से सलवा की तरफ देखा, फिर राहील अफरीदी को, जो शायद बहुत कुछ सोच रहे थे। फिर मैं कहूँगा कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। राहील अफरीदी ने अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात कही थी, जबकि सलवा इनके दिल की हालत से बेखबर हैरान नज़रों से तकने लगी। कितनी आसानी से आप मुझे अलग करें डैडी, सलवा ने नहायत दुख से ये बात सोची थी। ठीक है, हम अपनी अमानत लेकर जा रहे हैं। पिंक जॉर्जेट के हल्के से कढ़ाई वाले सूट में मलबूस सलवा को राहील अफरीदी ने आखिरी बार अपने सीने से लगाया था। सलवा तादेर खुद को संभाल नहीं सकी थी, इसकी खूबसूरत आंखों से अश्क बहने लगे। डैडी, वो तो ज़ुबान पर शिकवा भी नहीं ला सकती थी। मेरी जान, तुम्हारी मामा की भी यही ख्वाहिश है। सलवा ने गमज़दा नज़रों से राहील अफरीदी को तका। चंद ही लम्हों में इसकी ज़िंदगी ये रुख बदल लेगी, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा जैसे ठीक होंगी वो इन हालात को, अपनी शादी को कबूल कर लेंगी। मैं इन्हें लाऊंगा तुमसे मिलाने कोयटा। आगा जान जो शहज़ेल से कुछ कह रहे थे, बात ख़त्म होते ही वहाँ आए थे। अब हमें इजाज़त दो राहील अफरीदी, हमें चलना चाहिए। जी आगा जान। राहील अफरीदी की आंखों में भी नमी सी भर गई। इन्होंने सलवा की पेशानी पर बूसा लिया। न्यू मॉडल की पिजारों में ड्राइवर के हमरा गाड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी थी। फ्रंट सीट पर ड्राइवर और शहज़ेल मलिक विराजमान थे, जबकि बैक सीट पर आगा जान और शहकासा मलिक के दरमियान सुकड़ी सिमटी सी सलवा बैठी थी। सर झुकाए वो अपनी यादें पीछे छोड़ आई थी, और जो सोचों की स्क्रीन पर चेहरा था वो गनमा का था। इसे क्या पता था कि आखिरी बार मिल रही है गनमा से, जिसके मुँह पर इसने तमाचा मारा था। नाराज़ कर दिया था, वरना कम से कम मना ही लेती। इसके पास जाकर अपनी नादानिस्तगी की माफ़ी मांग लेती, मगर किस्मत और हालात ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया था। गाड़ी चलते हुए शायद व्हील में कोई पत्थर आ गया था। गाड़ी डगमगाई और सलवा पूरी तरह खामोश बैठे शहकासा मलिक की कसरती बाजू से टकराई थी। शहकासा मलिक भी इस हफ्तात के लिए कतई तौर पर राज़ी नहीं था। इसके हाथ में जो सेलफोन था जिसमें वो अपनी मेल चेक कर रहा था, सलवा के टकराने की वजह से वो नीचे गिरा था। शहकासा मलिक ने लम्हे भर के लिए गुलाबी चेहरा देखा और फिर ड्राइवर को घूरने लगा। अब आप ठीक तरह से अपनी नशिस्त संभालेंगे या उम्र भर इसी पोजीशन में रहना है, शहकासा मलिक ने इन गुलाबी आंखों में बगौर देखते हुए संजीदगी से कहा। सलवा गड़बड़ाती अपने होठों को बेदर्दी से कुचलती ठीक तरह से बैठी थी। और तुम? अब बारी गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर की थी। ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाओ वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा, करख्तगी से कहते हुए अपना फ़ोन अपने कदमों से उठाया। आगे जाने सलवा के गिर्द अपना बाजू हमाइल कर दिया। मेरे बच्चे लगी तो नहीं? हालांकि ये जितना भी पार्ट हो रहा है ये सारा भाया के करने का है। शहज़ेल मलिक बैक मिरर से सब देख चुका था, पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए इसने पलट कर शहकासा मलिक को देखा। शहकासा मलिक ने नहायत घूर के शहज़ेल मलिक को देखा और फिर वापस नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन पर डाल दी। बांदा तो वाकई शहकासा मलिक दसी, लेकिन उन्होंने हाले दी खोते वगरी शक्ल बनी हुई हाले ना, वो अपने वालों बड़ा एटीट्यूड च बैठा होया डंगर जिहा। फिर यह नहीं कराना सी। आका जान, आपकी बच्ची इस धचके से डर गई है, ज़रा ठीक तरह से पूछे पहाड़ से टकराई है, कहीं ज़रब तो नहीं लगी? हालांकि पहाड़ पर तो कोई असर भी नहीं हुआ। शहज़ेल मलिक सलवा का घबराया घबराया सा चेहरा देखने लगा था। शहज़ेल मलिक की पहाड़ की गर्दान वो अच्छी तरह समझ गया था, मगर नज़रअंदाज करना ही बेहतर जाना, क्योंकि इसे ना तो शहज़ेल मलिक की फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट था और ना ही सलवा में। पुत्र जो तेरा इंटरेस्ट डेवलप होना ना, तो फिर तू सलवा दे तो नज़र नहीं हटानियाँ अपनियाँ। क्या भाया, खुदा के लिए इस मोबाइल को तो छोड़े। शहज़ेल मलिक ने बिलाखर टोक ही दिया। अच्छा तो फिर क्या करूँ, तुम्हारी फजूल बकवास सुनूँ? बेइज्जती नहीं होगी? नहीं, मेरी क्या औकात। अब तो आप सलवा भाभी की सुर बखेरती आवाज़ सुबह शाम सुनेंगे, पुरमज़ा अंदाज में शहकासा मलिक को छेड़ा था। मुझे अपनी तरफ फारिग समझा हुआ कि क्या कि करने को यही काम रह गया। इसने गहरा तंज किया, मगर शहज़ेल मलिक ने हवा में उड़ा दिया। ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि फारिग कौन है। शहज़ेल मलिक शरारत से मुस्कुरा दिया। शहकासा मलिक ने नफ़ी में गर्दन इधर उधर हिलाते हुए लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए खिड़की से बाहर देखने लगा था। तेज़ी से भागते नज़ारों में इसकी नफरत भरी सोचों में सिर्फ इजाफा ही हो रहा था, इसके अलावा और कोई जज्बा सर नहीं उठा रहा था।
सना दवाइयों, इंजेक्शन और ड्रिप के ज़रिए असर बेखबर सो रही थी। राहील अफरीदी ने सना को एक नज़र देखा और डॉक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करके बाहर निकल गए। इन्हें घर जाना था, कनवा को भी तो समझाना था, इसकी नाराज़गी ख़त्म करनी थी जो पिछले एक हफ्ते से राहील अफरीदी से नाराज़ है, जो सलवा और शहकासा मलिक के निकाह के लिए कत्ती तौर पर जमन नहीं थी, क्योंकि वो अनजान थी, ना समझती, सच्चाई और हकीकत से बेखबर थी। 22 साल तक जिस राज पर पर्दा डला हुआ था, कहीं आज वो राज कनवा पर आश्कार ना हो जाए। और शायद हालात जो रुख इख्तियार कर चुके, यही बेहतर है कि कनवा को सब कुछ जान लेना चाहिए। आखिर कब तक वो छुपाएंगे, और शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पता भी नहीं चलता कि अगर मंजर आम पर आगा जान नहीं आते और इन्होंने अपनी अमानत तलब ना कर ली होती। फंसी, ये ठीक तरीका नहीं है, तुम सब्र करते, मैं एक और कोशिश कर लेता, हो सकता था कि आगा जान मान जाते। नहीं राहील भाई, मुझे मालूम है वो लोग कभी नहीं मानेंगे। आगा जान के फैसले में लचक आ जाए, ये तो क़यामत तक नहीं हो सकता, जरीगुल ने रोते हुए कहा था। और अब क्या हो गया, क्या सोचा इस बारे में? गैरत के नाम पर हथियार निकल आएंगे, इसका इदराक है तुम्हें? नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग नहीं जानते, तुम लोगों ने निकाह करके 2 कबीलों में जंग छेड़ दी है। वो सब मैं नहीं जानता राहील भाई, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं और जरीकुल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। फसी अफरीदी के लबो लहजे से बगावत की बू आ रही थी। इसका अंदाज़, इसका फ़ैसला पुख्ता था, अटल था, जिसमें वो लम्हे भर के लिए भी ना ही एक कदम पीछे हटने को राज़ी थे और ना ही किसी किस्म का कोई समझौता करेगा। तुम लोगों ने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे? राहील अफरीदी सर पकड़ के बैठ गए। राहील, जो हो गया सो हो गया, आगे का क्या करना है, क्या होगा? सना ने एक नज़र रोती हुई जरीकुल को देखा और अफसुर्दा से खड़े फसी को। राहील अफरीदी ने पुरसोच नज़रों से सना को देखा। एक ही तरीका है। वो क्या? तुम दोनों के फ़ोन कहाँ हैं? जल्दी से इनसे अपनी सिम निकाल कर तोड़ दो। जी? राहील अफरीदी के कहने पर फसी अफरीदी और जरीकुल दोनों ने अपनी अपनी सिम्स फ़ोन से निकाल कर तोड़ दी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें बाय रोड अभी निकलना है कोयटा की हदूद से। कुछ 4-5 घंटे के वक्फे से वो लोग कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। यहाँ राहील अफरीदी का 200 गज़ का एक शानदार बंगला था, जिन्होंने बहुत पहले खरीदा था, मगर आज काम आया था। 1 साल हो गए थे इन लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए, मगर इससे 1 साल में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि इन लोगों को कोई नुकसान पहुँचा, ना कोई फ़ोन आया। जरीकुल की गोद में एक प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी थी। गुलाबी गुलाबी रंगत वाली सलवा में जरीकुल और फसी अफरीदी की जान कैद थी, मगर इन दोनों ने अपनी पहली बच्ची सना की गोद में डाल दी, जिनकी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया, मगर औलाद की नेमत से महरूम थी। सना भाभी, आपने मेरी इस मोड़ पर मदद की, इस वक्त अपने घर और दिल में जगह दी जब हम पर बहुत मुश्किल वक्त था। जरीकुल ने सना का हाथ थामा था। बुरी बात, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम लोगों की अटूट मोहब्बत है जो तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। सना ने जरीकुल के हाथ पर अपना दूसरा हाथ धर दिया। हम चाहते कि हमारी बेटी की परवरिश और तरबियत आपके हाथ में हो सना भाभी। फसी अफरीदी मुस्कुराते हुए जरीकुल को देखने के बाद सना को देखने लगा और आगे बढ़कर जरीकुल के बराबर में आ बैठा था। ओके। सना खुशदिली से मुस्कुरा दी और कॉट से प्यारी सी सलवा को गोद में भर लिया। जरीकुल ने फसी अफरीदी को मुस्कुराती आंखों समेत देखते हुए अपना सर चाहत से इसके सियाने पर धर दिया। फसी अफरीदी ने मोहब्बत से इसके बालों पर अपने लब रख दिए। फसी, इसी दौरान अंदर राहील अफरीदी दाखिल हुए। जी राहील भाई। फसी अफरीदी जरीकुल के पास से खड़ा हो गया था। फसी, मेरी डॉक्टर शहला से बात होगी, डिस्चार्ज के कुछ पेपर्स है, तुम यूँ करो, इन पर साइन कर दो, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है, आप लोग पेपर्स फाइनल कर लो, मैं जब तक सलवा के पैदाइशी टीका लगवा लेती हूँ। सना गुलाबी गद्दे में छोटी सी सलवा को लिए वहाँ चली गई थी। ये ठीक रहेगा सना, फिर आप यूँ करें कि टीका लगवा कर डॉक्टर शहला से भी मिल लीजिएगा, ताकि वो मज़ीद कोई एनर्जी की मेडिसिन लिख दें। जी बेहतर जरी, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। सना ने बेड पर नीम दराज लेटी जरीकुल को कहा। ओके सना भाभी, आई वेट। वो तीनों एक साथ ही बाहर निकल गए। अभी इनको गए 1 मिनट ही हुआ था कि किसी ने नहायत ही ज़ोरदार अंदाज में बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला। जरीकुल, जो इन लोगों के जाने के बाद आंखें मोड़े लेटी थी, इस ज़ोरदार आवाज़ पर आंखें खोली और सामने खड़े जिस शख्स पर नज़र पड़ी, लम्हे भर के लिए जैसे हर शय की आंखों के सामने घूमती महसूस हुई। शमशेर। लबों से सिर्फ यही नाम अदा हुआ। मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। और फिर शमशेर ने अपनी ब्लैक रैकेट से पिस्टल निकाल इस पर दाग दी। पिस्टल की 2 गोलियां, एक इसके सर पर और दूसरी इसके दिल के जानिब उतार दी। जरीकुल को एक सांस के बाद दूसरा सांस भी नहीं आया, वो वहीं दम तोड़ गई। फसी। जरखान मालिक शेर की तरह ज़ोर से धाड़ा। फसी अफरीदी जो दस्तखत के लिए निकल रहा था, पीछे पलट कर देखा। जरखान मलिक पिस्टल ताने खड़ा था। फसी अफरीदी ने लम्हा भी नहीं लगाया अपनी जैकेट से पिस्टल निकालने में, और इस चीज़ को अपने साथ रखता था कि जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, और आज इसकी ज़रूरत पड़ ही गई। तुझे क्या लगा तुम मुझसे छुप जाएगा? अरे अगर पाताल में भी घुस जाता ना, तो वहाँ से भी मैं घसीट के ले आता। जरखान मलिक के लहजे में अस्तो जैसी जहरीली फनकार थी, तो कम दहकते अंगारों के शोले फसी अफरीदी के वजूद से भी नहीं फूट रहे थे। इस बार टक्कर बराबर की थी। जरखान मलिक का बेपनाह गुस्सा और फसी अफरीदी का जज्बाती अंदाज। आज क्या होने वाला था ये सब जानते थे। जरखान मलिक, मैं इस किस्से को आज ख़त्म ही कर दूंगा। जरीकुल का डर खौफ आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जरीकुल का डर खौफ ही नहीं, आज वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगी। इसने हमारे ख़ानदान की इज्जत और गैरत खाक में मिलाई है।
इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मर तो इसी दिन गई थी जिस दिन इसने हवेली से कदम बाहर निकाला था, आज तो बस कब्र में उसको उतारना है। नफ़रत की चिंगारियाँ हर शय भस्म करने को थी। खबरदार ज़रख़ान मलिक, जो ज़री गुल का बाल भी बांका हुआ, वो ज़ोर से चीखा था। और फिर एक गोली पिस्टल से निकली और फसी अफरीदी का बाजू चीरती हुई निकलती चलेगी। जोश व जज्बा सब बराबर का था। गुस्सा गज़ब जब अरूज पर था तो दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया था। एक गोली ज़रख़ान मलिक की जानिब से निकली तो दूसरी फसी अफरीदी की पिस्टल से निकली और सीधा इसका सीना चीर गई। खून का फवारा उबल पड़ा। अस्पताल में खौफ व हरास फैल गया। हर शख्स कोने खुदरे में छुपे इस खून शाम मंजर को देख रहा था। फसी अफरीदी पीछे से शमशीर की झंगाड़ती गूंज ने वहाँ के माहौल को मजीद सहमा दिया। और इससे पहले फसी अफरीदी कोई कार्रवाई करता, शमशीर ने अपनी गन में से सारा लोहा फसी अफरीदी के जिस्म में अंडेल दिया। वो वहीं ढेर हो गया था, ख़त्म हो गया था। मैं तेरी नस्ल तक ख़त्म कर दूंगा। शमशेर ने बुरी तरह फर्श पर पड़े लहूलुहान फसी अफरीदी को घूरा। कहाँ है इसकी बेटी? आज ही पैदा हुई है ना, आज ही मरेगी। साईं ये रही, मगर ये तो मुर्दा पैदा हुई है। आगा जान के मुलाजिम इस मुर्दा बच्ची को लिए चले आए थे। शमशेर नफरत से हंकारा था। अच्छा वह मरी भी पैदा हुई है, वरना ज़रख़ान गोली तेरी से आगा जान तेरी से भागते हुए आए। गोली ज़रख़ान के सीने पर लगी थी, इसलिए वह देर हिम्मत नहीं कर सका और चंद सांसों के बाद ही दम तोड़ दिया था। चंद ही घंटों में बहुत सी कीमती जानें मौत के घाट उतर चुकी थी, अपना नामो निशान, अपनी पहचान खो चुकी थी। राहीला अफरीदी की आंखें नम हो गई थी। अपनी बीती ज़िंदगी का एक एक औराक आज इन्होंने गनवा के आगे खोल दिया। माजी के दरीचों पर झांकते हुए खुद गनवा का चेहरा भी अश्कों से भीग गया था। इतना कम, इतनी तकलीफ दर्द छुपाए इसके मामा डैडी ने। इसका दिल जैसे शिद्दत गम से फटा जा रहा था। डैडी, गनवा ने राहीला अफरीदी के ढहे हुए कंधे पर हाथ रखा था। राहीला अफरीदी ने अपनी भीगी आंखें साफ की। तुम्हारी मामा सलवा से बहुत प्यार करती है, तुमसे ज़्यादा। हम जो 4 साल तक बेऔलाद रहे, सलवा के गोद में आने के बाद हमें तुम्हारी खुशी की नवीद मिली थी। राहीला अफरीदी ने गनवा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। गनवा ने राहीला अफरीदी का हाथ अपने हाथों में अकीदत और एहतराम से थाम कर हाथ की पुश्त पर बूसा लिया। इसी असना में मुलाजमा चाय की ट्राली घसीटती ले आई। गनवा ने चाय अपने और राहीला अफरीदी के लिए बनाई। इसे अपने डैडी और सबसे ज़्यादा अपनी मामा को संभालना था। इनकी हिम्मत बंधानी थी, क्योंकि वो तो इस शादी से कतई लाइलम थे। डैडी, शमशेर कौन था? चाय का कप खाली गनवा ने वापस ट्राली में रखा। ज़री गुल के बचपन का मंगेतर। इनके ख़ानदान में जब लड़की किसी के नाम की अंगूठी पहन ले तो चाहे लड़का किस वजह से मर ही क्यों न जाए, वो लड़की सारी उम्र इसी के नाम पर बैठी रहती। और ज़री गुल तो शमशेर की मंग थी। इसका ख़ानदान भला कैसे बर्दाश्त कर लेता कि ज़री गुल किसी दूसरे लड़के के बारे में सोचे भी। मगर यूनिवर्सिटी में फंसी और ज़री गुल की दोस्ती भी दोस्ती का मोहब्बत और इश्क व जुनून में बदली, इन लोगों को इन खबर नहीं हुई। मैं गया था हवेली आगा जान उसके भाई ज़रख़ान मलिक से ज़री गुल का रिश्ता लेने, फंसी के लिए, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनके यहाँ गैर ख़ानदान में शादी करने के बारे में सोचना भी गुनाह समझा जाता है। मगर मैं मायूसी लौटा। मेरी कोई तावील इन लोगों को कायल नहीं कर सकी, तो मजबूरन फंसी और ज़री गुल ने यह इंतहाई कदम उठा लिया था। मैं जानता था कि वो अपनी इज़्ज़त और गैरत के लिए किस कदर हसास है। गैरत के नाम पर ख़ानदान की ख़ानदान नस्लें ख़त्म कर दी जाती हैं, तो फिर ज़री गुल और फंसी को कैसे बख्श देते? वो लोग अपनी नाकामी पर बफर गए थे। किसी भूखे शेर की तरह बूझ सूंघते हुए इन लोगों तक पहुँच ही गए और चंद ही लम्हों में, चंद ही पल में इस रोए ज़मीन से इनका नामो निशान तक मिटा दिया था। इन लोगों को पता चल गया था कि इस दिन ज़री गुल के यहाँ किसी नौमौलूद बच्चे ने जन्म लिया, और वो तो इस मासूम जान के भी खून के प्यासे थे। तो वो मुर्दा बच्ची? गनमा के दिलो दिमाग में ये सवाल गर्दिश करने लगा। जिस वक्त शमशेर ज़री गुल को मार के निकल रहा था, गोली की आवाज़ सुनकर मैं और सना तेरी से ज़री गुल के रूम में भागे थे, मगर जब तक वो दम तोड़ चुकी थी। ज़री गुल, पीछे मुड़ के देखा तो आगा जान अपने मुलाजिम के हमरा वहाँ अंदर दाखिल हुए थे। अपनी लाडली बेटी की खून में लथपथ लाश देखकर वो भी रो दिए। बहुत समझाया ज़रख़ान को, शमशेर को, मगर ये जवान खून का उबाल था, बदला लिए बगैर ठंडा नहीं होने वाला। इंतकाम की आग ने दोनों को अंधा कर दिया था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, ये दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सका, इस भड़कती हुई आग को नहीं बुझा सका जिसके दहकते हुए अंगारों की लपेट ने तुम्हारी खुशियों को निगल लिया। मुझे माफ़ कर दो। आगा जान ने ज़री गुल का खून में भीगा चेहरा हाथों में थाम लिया। अल्लाह, पहले आगा जान कुछ कर नहीं सके तो हुन आगा जान धी लाश को माफिया मांगदा पे दौर फिटे मुँह। मगर मेरा तुमसे वादा, तुम्हारी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगा। आगा जान उठे और पास ही खड़े राहीला अफरीदी के पास चलते हुए आ ठहरे थे और इनके पीछे दुबकी सहमी डरी सी सना को देखने लगे, जिसकी गोद में गुलाबी कपड़े में इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखने लगे, जिसमें इन्हें अपनी ज़री गुल की शबीह नज़र आने लगी थी। इन्होंने हाथ बढ़ा के सना के हाथ से इस मासूम सी जान को ले लिया। प्लीज़ आगा जान, इसको हमसे अलग मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। राहीला अफरीदी ने अपने दोनों हाथ आगा जान के आगे जोड़ दिए। आगा जान ने डबडबाई आंखों से इस मासूम परी को देखा, जो हालात से बेखबर बेफिक्र होकर पुरसकून नींद सो रही थी। जिसे ये नहीं मालूम कि इसकी माँ मर चुकी थी, जिसका बाप इसे दुनिया में छोड़ के जा रहा था। आगा जान, सना की तड़पती आवाज़ पर आगा जान ने सना को देखा और फिर इस बच्ची के माथे पर प्यार करके वापस सना की गोद में डाल दिया। ये लो हमारी ज़री गुल की परछाई, और हम अपनी बच्ची पर बुरा साया नहीं डालने देंगे।
जरी गुल की तो हिफाजत नहीं कर सके मगर अपनी नवासी को कुछ नहीं होने देंगे। राहीला अफरीदी, आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ये तुम्हारे पास हमारी अमानत है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी अमानत तुमसे वापस ले लेंगे। आगाज़ान ने नज़र भर के इस मासूम सी बच्ची को देखा। और एक बात का ख्याल रखना, इस बच्ची की वल्दियत के खाने में फसीह अफरीदी नहीं, राहील अफरीदी का नाम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो लोग फसीह अफरीदी के नाम तक भी पहुँचे। जी आगाज़ान। राहील अफरीदी खुश होकर मातम करे कुछ नहीं जानता था। दीन मोहम्मद, आगाज़ान ने अपने खास वफादार मुलाजिम को पुकारा जो पीछे सर झुकाए दोनों हाथ बांधे खड़ा था। आगाज़ान के पुकारने पर देरी से आए। हुक्म साईं। जाओ जल्दी से एक मुर्दा बच्ची का इंतजाम करो। जी साईं। और फिर शमशेर को वो मुर्दा बच्ची दिखाकर साबित कर दिया कि फसी और जरी गुल की बेटी भी मुर्दा पैदा हुई है। गनवा ने बगौर अपने बाप की आंखों में देखा जहाँ भाई की जुदाई के गुजरे दिनों की यादें थी। इसलिए तुम्हारी मामा चाहती थी कि इनकी सहेली के बेटे समीर से सिल्वा की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि वह हमेशा के लिए महफूज रहे। इसे आगाज़ान यहाँ से लेकर ना जाए, मगर अचानक ही हार्ट अटैक ने इनको अस्पताल पहुँचा दिया। जिस दिन सना को अस्पताल में एडमिट किया, इसी दिन अस्पताल में आगाज़ान से मुलाकात हुई। वहाँ वो अपने किसी दोस्त को देखने आए थे और हमसे टकरा गए। डैडी, क्या सलवा जानती है अपनी इस हकीकत के बारे में? हमने ज़रूरी नहीं समझा कि सलवा को इस हकीकत के बारे में आगाह किया जाए। गनवा की नज़रों में सलवा का चेहरा घूम गया था। यह हकीकत, यह सच्चाई जिस कदर खुशाइन थी, इतनी कड़वी और तकलीफ दे भी थी। वो दोनों सगी बहनें ना सही मगर सगी बहनों से कम भी नहीं थी। सलवा इसके चचा की बेटी थी, ये बहुत अच्छी और खुशी की बात थी, मगर वो साथ ही अब शहकासा मलिक की बीवी भी थी। ये तकलीफ दे बात थी। वो शहकासा मलिक जो आगाज़ान के साथ साथ राहील अफरीदी के हमरा इनके घर पहली बार आया था। गनवा और सलवा ड्राइंग रूम में आई। दोनों ने आगाज़ान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। आगाज़ान ने दोनों को खुशदिली से जवाब दिया। दोनों के सरों पर हाथ रखा मगर सलवा को अपने सीने से लगाकर इसके सर पर बूसा लिया। इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट गनवा की समझ से बाहर थी। ये शहकासा है, हमारा बड़ा पोता। आगाज़ान ने सिंगल सोफे पर मगरूराना और शहाना अंदाज में विराजमान शहकासा मलिक से तारुफ करवाया था। शहकासा मलिक के चेहरे से नहीं, इसके हर अंदाज से गरूर टपक रहा था। साफ लग रहा था वो वहाँ ज़बरदस्ती बैठा। गनमा का तो बंदा एक आंख न भाए जिसका इजहार इसने अकेले में सलवा से कर दिया था। छोड़ो, हमें कौन सी रिश्तेदारी जोड़नी है, सलवा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, कलफ लगा हुआ अक्कड़ तो देखो, जैसे एक कायनात का बादशाह हो। सच्ची सख्त जहर लग रहा था। गनवा दिल खोलकर अपना गुस्सा अपने दिल के फपोले फोड़ रही थी। पागल हो गई है, जब तुम बिला वजह का अपना खून मत चलाओ। सलवा जानती थी गनवा की तबीयत और मजाज को। खून क्यों ना चलाऊं, तुम ही देखो, मैंने सलाम के जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, जैसे खुदा न ख्वास्ता हमने इसकी जायदाद चुरा ली हो। मगर खून क्या खुश्क होता है, इस खून में उबाल तो इस वक्त उठा जब राहीला अफरीदी ने खबर सुनाई कि आज शाम तुम्हारा निकाह शहकासा मलिक से। सलवा, इन्हें मना कर दो, साफ इनकार कर दो, तुम हामी नहीं भरोगी। मगर गनवा की नहीं सुनी कि बल्कि दोनों बहनों में नाराज़ी भी हो गई। सलवा की गैर मौजूदगी बहुत महसूस हो रही थी, बहुत शिद्दत से याद आ रही थी इसकी कमी। मगर अचानक वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सलवा इतनी दूर इसी अकड़ू कलफ लगे शख्स के साथ कोयटा चली गई थी। हवेली आ गई थी। सूरज अलविदा कह चुका था मगर हवेली की दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसकी चकाचौंध रोशनी दूर दूर तक हर शय पर फैली हुई थी। ढोल बजाने वाले इस खुशी को अपने निराले अंदाज में पेश कर रहे थे। रक्स हो रहा था, शादियाने पर पश्तो गीत गाए जा रहे थे, गो के हर शय झिलमिला रही थी। और क्यों ना हो, हवेली के बड़े बेटे सरदार शहकासा मलिक की शादी थी। वो कोयटा अपनी बीवी लेकर आया था। हर बच्चा खुशियाँ मना रहा था। तिजोरियों के मुँह खोल दिए गए थे। अनवा के शाम के खाने बनाए जा रहे थे जिसमें इनकी रवायती डिश मटन की सब्जी भुनी जा रही थी। बड़ी सी बाजार रुक चुकी थी जिसमें से सबसे पहले शहकासा मलिक ही उतरा। दूसरी साइड से आगाज़ान उतरे मगर सलवा को भी उतरने के लिए मना कर दिया गया। शहसेर मलिक मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा। मुझे तो डर था भाया कि आप चलती हुई गाड़ी से छलांग ना लगा दें। क्या मतलब? शहकासा मलिक ने नासमझी से इसको देखा। क्योंकि जो स्पीड आपने अभी दिखाई है तो खुदा न ख्वास्ता इससे तो यही जाहिर है। शहसेर मलिक ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। भाया, वो ज़रा से शहकासा मलिक के जानिब झुका और हौले से सरगोशी की। बको। शहकासा मलिक को एक आंख नहीं भा रहा था शहसेर मलिक का छेड़ना। सलवा भाभी कैसी है? अच्छी है ना? खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया। पूरे रास्ते तुम्हारी बकबक बर्दाश्त किया, लेकिन अब अगर कोई फजूल कोई की तो याद रखना इस मटन सज्जी की जगह तुम होगे। शहकासा मलिक के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ी हुई थी। हद है, आज तो थोड़ा रोमांटिक मूड बना रहे। वो शरारत से मुस्कुरा दिया। तुम ऐसे बाज नहीं आओगे, रुको। इससे पहले शहकासा मलिक इसको गर्दन से पकड़ता वो 9-2-11 हो गया था। कहाँ है मेरी शहकासा की दुल्हन? बेबे गुल अपनी मुलाजमों के साथ वहाँ आई थी। शहकासा मलिक को वहाँ मजीद ठहरना दोबर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकलता चला गया। बेबे गुल से तो अपनी बेपनाह खुशी संभाल रही थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर दे दुनिया जहाँ की हर खुशी सलवा के कदमों में ढेर कर दें। धीरज मीरा गुल, धीरज। आगतन समझते थे इनकी खुशी को। इनकी बुरी आंखों में फूटती रहती थी। हवेली के कमकों की रोशनी भी मानत पड़ रही थी। आगा साहब और कितना सब्र करवाएंगे? बरसों से आंखें प्यासी हैं, तरस रही हैं अपनी जरी गुल की निशानी को देखने के लिए। इनके हर अंदाज से बेताबी, बेसब्री, बेकरारी टपक रही थी। आगा ने जल्दी से इनके हिलते लबों पर हाथ रख दिए। आपको मना किया था ना? माफ़ कर दें आगा साहब, गलती हो गई। मगर क्या करूं, दिल संभल नहीं रहा, खुशी हाथों से निकली जा रही है। आगाजान हौले से मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह समझ सकते थे। फिर मजीद इनका इम्तिहान न लेते हुए गाड़ी की पिछली साइड का दरवाज़ा खोला।
आइए सलवा बेटी। आगाजान ने हाथ आगे बढ़ाया। सलवा ने इनको देखा और फिर इनका बढ़ा हुआ हाथ फिर झिझकते हुए इनका हाथ थाम लिया। आगाजान का हाथ थामे वो गाड़ी से बाहर निकली थी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, नज़र का नूर। बेबे जान ने फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया। ऐसी ठंडक, ऐसा सुकून जैसे सलवा को नहीं अपनी लाडली जरी गुल को अपने से लगा लिया हो। वहीं पर छाई वही खुशबू, बिल्कुल हूबहू इस जैसी। बेबे गुल ने इसको खुद से अलग करने के बाद अपनी हथेलियों में इसका सुंदर सा चेहरा भर लिया। सलवा को जाने की उन खातून से गले लगकर अलग सुकून, कुछ अलग ही सरूर सा मिला था। दिल जैसे पुरसुकून हो गया। इनके नूरानी चेहरे पर इसकी हल्की सी अपनी शबी महसूस हुई थी। इत्तफाकन इनकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें बिल्कुल इसकी जैसी थी। साफ शफाफ सफ़ेद रंग, जिस पर हल्की सी झुर्रियाँ ज़रूर थी, मगर फिर भी अलग ही नूर था। अलग ही इस चेहरे से रोशनी फूट रही थी, जिसे सलवा बिना पलक झपकाए बस तके ही जा रही थी। जाने की वो उस नौरानी चेहरे को अपनी आंखों में बसाकर दिल में उतारना चाहती थी। क्या ख़ास वजह, क्या राज है? वो सबसे बेखबर, अनजान, बस तके जा रही थी। लाओ भाई, हमें जल्दी से काले बकरे ले आओ। मुलाजमा 4 काले काले बकरे ले आई। चलो मेरी बेटी, इन पर हाथ रखो, ये सब सदके के हैं। जी। सलवा इन मोटे तगड़े काले बकरों से सहम सी गई। इसका सहम आगाजान महसूस कर चुके थे, इसलिए वो आगे बढ़े और इसको अपने से लगाकर थोड़ा आगे बढ़े। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम बस इन पर अपना हाथ रख दो। और फिर सलवा का हाथ पकड़कर आगाजान ने बारी बारी चारों बकरों के सर पर हाथ फेरवाया था। लाओ भाई, अब अपनी बेटी की नज़र भी उतारेंगे। और फिर 3-4 मुलाजमाएँ थाली लिए चली आई, जिनमें पैसे कपड़े वगैरह थे। जाओ, ये सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दो। आओ मेरी बच्ची। मारूख, लालाजान, रानी गुल, कशमाला, कहाँ हो तुम सब? चलो जल्दी आ जाओ। बेबे गुल ने अपने सब रिश्तेदारों के नाम लिए, जो लम्हे भर में हाजिर हो चुकी थी। चलो भाई, हमारी शहकासा की दुल्हन को खूब से जांच सवार दो। जी बेबे गुल, सारी खिलखिलाती हुई एक दूसरे से सरगोशियाँ करती, शरारती जुमले कसती आगे बढ़ी और सलवा को थाम लिया। आइए दुल्हन। और फिर 1 घंटे में सलवा को पैर के नाखून से सर के बाल तक पूरा सजा दिया था। जिसने देखा अश अश कर उठा। कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने सलवा की तारीफ ना की हो। जनाना और मर्दाना पोर्शन अलग अलग थे। हाय हाय, जहाँ एक ख़वातीन थी, कोई मर्द नहीं आ सकता था, इसलिए सब ने अपने अपने अंदाज में रक्स करके खुशी का इजहार किया। अरे कोई शहकासा को भी तो बुला के लाओ, एक खातून ने शरारत से दुल्हन बनी सलवा को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, शहकासा को बुलाओ, कब तक दुल्हन अकेली बैठी रहेगी? किसी को कोई जहमत या तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। दुल्हा मियाँ आप लोगों की अदालत में हाजिर खिदमत है। शाहजेल मलिक ने शहकासा की चौड़ी कलाई थाम रखी थी। बड़ी मुश्किल से नौशे मियाँ हाथ लगे हैं, जैसे इनकी नहीं किसी और की शादी में शिरकत करने आए हो। ये आपने बिल्कुल ठीक काम किया, एक लड़की बोली, जो शहजेल मलिक के रिश्ते में कज़न थी, लाला रूख। अरे जनाब, हम तो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका तावन दरकार हो। शहजेल मलिक ने फिर शौकी से लाला रुख को देखा। मगर मुझे आपका कोई तावन नहीं चाहिए मिस्टर शहजेल मलिक, वो दूबदू बोली। चलो तुम ना सही, कोई और सही। महफिल को ज़ाफ़रान बन गई थी। बहुत ही बेशर्म है ये लड़का तो, दूर पर एक बूढ़ी खातून मुस्कुराते हुए बोली। अरे आनी जान, अगर शर्म के पर्दे लेकर बैठा रहा तो बढ़ गई मेरी नस्ल आगे, और मुझे तो कम से कम एक फ़ौज तैयार करनी है। चुटकुले पर चुटकुले छोड़ता शहजेल मलिक इन खातून के गले में बाजू दराज कर गया। अरे परे हटो, सारी शर्म लिहाज भूल गए। वह खातून तो झिझकती हुई अपने शाने से इसका बाजू निकाल कर बेबे जान के पास आ बैठी। शहजेल मलिक जोर से हंसती है। अरे आनी जान, आप तो यूँ शर्मा गई जैसे खुदा ना ख्वास्ता आपसे ताउन मांग रहा हूँ। हंसी का जो फवारा फूटा सो फूटा, मगर आनी जान की चप्पल जरूर शहजेल मलिक की खैर से गाली कर गई थी। इन्हें छितरी बांध देसी इस गल से। शहकासा मलिक भी हौले से मुस्कुरा दिया। और आप यूं ही खड़े खड़े मुस्कुराएंगे? यहाँ आए और अपनी दुल्हन के पास बैठकर मुस्कुराएं। शहजेल मलिक ने शहकासा मलिक को पकड़कर एक झटके से सलवा के बराबर में बिठा दिया। शहकासा मलिक के इस तरह बैठने से इसका चौड़ा कसरती शाना सलवा के नाजुक शाने से टकराया। तुम्हें कभी तमीज़ नहीं आएगी। शहकासा मलिक के नाबी लबों से मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे दूध में मक्खी। सलवा की मौजूदगी महसूस करके इसे शरियाना में लावा सब दौड़ा आ गई, जबकि इसके मुकाबिल सलवा का दिल जैसे अभी पसलियों की दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा। इसी की ऐसे इस ठंडे रूम में इसकी हथेलियाँ भीग गई थी। चलो रस्म करना शुरू करो। सब ने बारी बारी मुंह दिखाई दी। बहुत सी दुआओं के साथ कुछ तो शरारत भरे जुमले भी कहती निकल जाती, तो सलवा शर्म से पानी पानी हो जाती। इसका सर मज़ीद झुक जाता शर्म हया से। इतना पटर पटर बोल रहे तुम, कुछ नहीं दोगे अपनी भाभी को? लाला रुख ने शहजेल मलिक पर हिट की थी। मेरी क्या मजाल जो मैं इन्हें कुछ दूँ, देंगी तो ये शर्म तो नहीं आ रही मुँह फाड़ के मांगते हुए? ये बोलो ना कि कंजूसी में झंडे गाड़े हुए हैं। चलो शहजेल मलिक कंजूस सही, मगर भाई तुम कंजूसी मत दिखाना। कम से कम 6-7 बच्चों को चाचू ज़रूर बनाना, समझे है ना लाला रुख? इसने शौकी शरारत से मुस्कुराते हुए लाला रुख को आंख मारी। लाला रुख का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसका वहाँ से हट जाना ही बेहतर था, वरना शहजेल मलिक हार मानने वालों में से कतई नहीं था। बहुत हंसी मजाक हो गया। चलो अब दुल्हन को आराम करने दो। बेबे जान को एहसास हुआ कि सलवा बहुत थक गई है। बिल्कुल, चलो भाया, आखिरी रस्म को पाया तकमील तक पहुँचाओ। शहजेल मलिक को भी सलवा की थकन का एहसास जागा था। कौन सी आखिरी रस्म? शहकासा मलिक को इन्हीं फजूल रस्मों ने चिढ़ा दिया था। यही कि आप अपने कसरती बाजू में सलवा भाभी को उठाकर रूम तक लेकर जाएंगे। शौकी से मुस्कुराते हुए अपने चिड़चिड़े भाया को देखा। व्हाट, ये क्या बकवास है?
वो तो सही मानों में सुलग कर रह गए। ये कोई बकवास नहीं मेरी जान, हमारे ख़ानदान की रस्म है। बेबे जान अपने बाजू में लिए सलवा को इसके मुकाबिल लाई। मैं नहीं मानता ऐसी कोई ख़ानदानी रस्म को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बदशगुनी होती है। बेबे जान ने इसके अनाबी लबों पर हाथ रख दिए। उफ़, ओह शिकासा भाया, आप भी किस कदर शर्माए हैं। कुछ सबक अपने बेशरम भाई से सीख लेते। लाला रुख ने अपना पिछला हिसाब चुकता करना चाहा। मोरे पर तो तुम बिला वजह ही डिपेंड कर रही हो। भाई की शादी में रस्म अगर छोटे भाई को किसी लड़की की गोद में उठाने की रस्म होती तो कसम से सबसे पहले अभी तुम ही मेरे बाजुओं में होती। सामने भी कोई मामूली शख्स नहीं था, शाहजेल मलिक था। लाला रुख बुरी तरह घूर के रह गई। बाकी सबकी दबी दबी हंसी निकली थी। और तुम्हें मैं अपने बाजू में बिठा कर ले चलता हूँ। और अपने शाहजेल मलिक का कान जोर से पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप, मोरे आप। शाहजेल मलिक की घिघी बन गई। कितनी देर से सुन लो, कब से मेरी बेगम को तंग किया जा रहा है। अब ज़रा मुझसे भी दो दो हाथ हो जाए। वो मैं तो मजाक कर रहा था ना रुख भाभी, है ना रुख भाभी। इसने लाला रुख की जानिब देखकर तस्दीक चाहिए, मगर लाला रुख समेत सब ज़ोर ज़ोर से हंसती है। हमारा ख्याल है तुम्हें ठीक ठाक दुर्गत बननी चाहिए तुम्हारी। यार ये क्या बात हुई। शेखासा भाई बचाए ना मुझे इस जिन से। हरब मेरी फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। शेखासा मलिक ने हरी झंडी दिखा दी। शाहजेल मलिक ने हरब से अपना कान छुड़ा तेली से भागा, क्योंकि वो जानता था हरब के हाथ लगने का मतलब वाकई अपनी शामत बुलाना था। हरब और लाला रुख भी इसको पकड़ने इसके पीछे भागे थे। इन लोगों की मस्तियाँ तो रात गए तक चलती रहेंगी। तुम सलवा को बेडरूम में ले चलो। बेबे जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेबे जान, इसके दोनों पाँव सही सलामत तो हैं, बस अब कोई बहस नहीं। इसके लबो लहजे में मामूली सी सख्ती आ गई, इसलिए हार मानते हुए दुल्हन के लिबास में मुकीद इस नाजुक से वजूद को अपनी कसरती बाजू में भर लिया था। ओ शरारत भरे नारों में इसने कोई कान ना धरे। हाँ, चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती करख्त की ज़रूरत थी जो कोई नहीं देख सका था। सब अपना अपना मजाक ज़रूर कर रहे थे। शेखासा मलिक के हवाले से छेड़ भी रहे थे, मगर इस बात से बेखबर कि सलवा के दिल की हालत ज़ीरो बम है। एक तरातम, एक तूफान बरपा था इसके दिल में, आंधी के झटकों में था इसका वजूद। शेखासा मलिक इसको नहायती कोई गैर सख्त जागीरदार लगा था। इसको वो भला अकेले में कैसे सामना करेगी। बेडरूम तक आने तक वो अपने अक्लो खोती चलेगी, आंखें बंद होती चलेगी। जहन की स्क्रीन पर एक स्याह पर्दा छा कर वो बेहिस बेदर्द बना सलवा को यूं ही बेड पर डाले मुंह फेर कर वॉशरूम में चला गया। आला कुड़ी बेहोश हो गई तो डंगर पता ही नहीं है। कश्माला मेरी बच्ची सब्र कर। रानी गुल इस बफरी हुई शेरनी को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बिना पानी की मछली की तरह इसके हाथ से निकली जा रही थी। नहीं होता सब्र मुझसे। शेखासा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, वो मेरा है। 30 साल मैंने इसका शिद्दत से इंतज़ार किया कि अब मैं इसकी दुल्हन बनूंगी और इस हवेली की बड़ी बहू होंगी, मालकन बनूंगी, एक सरदार की बीवी बनूंगी। और ये हक मुझसे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया गया। क्यों? जज्बाती शोरीदा हर शय तहस नहस कर देने वाली हवाओं की तरह बिल्कुल बिखरी जा रही थी। संभाले नहीं संभल रही थी, कमरे की हर शय उठा उठा कर फेंक रही थी। आगे जाने बेबे जाने बहुत गलत किया मेरे साथ, नाइंसाफ़ी की इन्होंने मेरे साथ। वो तड़प रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, मगर दिल को किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। कश्माला मेरी बात तो सुनो। रानी गुल ने इस बिखरी कश्माला को पकड़ लिया, मगर वो सरसराती आवारा हवा की तरह थी जो हाथ में नहीं लग रही थी। इसका गुस्सा, गैज़ो गज़ब, जाहो जलाल क्या कुछ नहीं था इस वक्त कश्माला के अंदर। रानी गुल की आंखों में आंसू थे। इससे भी अपनी बेटी की उजड़ी हालत में देखी नहीं जा रही थी, मगर वो भी मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। आगा जान का फैसला पत्थर पर लिखी लकीर की तरह था। इन्होंने अगर कह दिया तो लाजमी इस पर अमल होना है। किसी को चूं करने की इजाज़त नहीं थी। सवाल उठाने की इजाज़त नहीं थी। मगर अपनी इकलौती बेटी की जो ये बिखरी उजड़ी हालत देख रही थी तो दिल कर रहा था कि जाए और पूछे आगा जान से, बेबे जान से, कि क्यों किया इन्होंने ना ये नाइंसाफ़ी, ये ज़्यादती इन लोगों के साथ। इस कातिल की बेटी को कश्माला पर क्यों फोके थी। मगर नहीं, ये वक्त होश से काम लेने का। जोश और जज्बात से काम संवरते नहीं, बिगड़ते। कश्माला की तरह अगर वो भी हाथ पैर छोड़ बैठती तो सब हाथ से निकल जाएगा। शेखासा मलिक हाथ से निकल जाएगा, जो इनके एक इशारे पर चलता था, इनकी मानता था और सबसे बढ़कर इन्हें चाहता था, इनकी इज्जत करता था। मगर इस हकीकत और सच्चाई से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि रानी गुल से प्यार, इनकी इज्जत और एहतराम एक तरफ, मगर आगा जान और बेबे जान इसकी कमज़ोरी हैं, जिनमें शेखासा मलिक और शहज़ेल मलिक की जान बसती थी। खेल खेलना होगा, मगर बहुत होशियारी और चालाकी से। शतरंज के मोहरों की तरह एक एक चाल बहुत संभल कर और सोच समझ कर चलनी होगी कि जीत सिर्फ और सिर्फ इसका और इसकी बेटी का मुकद्दर ठहरे। रानी कुल का शातराना दिमाग बहुत सी कड़वी और जहरीली सोचों के ताने बानों में उलझता जा रहा था। कश्माला बस बहुत हो गया। रानी कुल ने सख्ती से इसको झंझोड़ा। माँ जान चुप। रानी कुल ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। तुम्हें शेखासा मलिक चाहिए ना? जी मैं नहीं रह सकती शेखासा के बगैर, मैं मर जाऊंगी, मुझे शेखासा चाहिए। वो ज़ारो कतार रो रही थी। रानी गुल ने इसको खुद से भेज लिया। शेखासा मलिक सिर्फ तुम्हारा, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसे तुम्हारे पास ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी गुल की आंखों में आने वाले दिनों की चमक थी।
सलवा ने हौले हौले आंखें वाह की छत पर निगाहें मरकूज थी, जैसे पीले बरंगे ग्लेयर से अलग अलग शेप थर्मापोल को चिपकाया गया था। साथ छोटी छोटी सी क्लोनल बॉल्स भी लटकाई हुई थी। खूबसूरत से पंखे के दोनों साइड पर खूबसूरत और कीमती कांच के फानूस लटकाए हुए थे। वो जो लम्हे भर के लिए सब भूल गई थी, एकदम से दिमाग का शौर बेदार हुआ और एक एक सीन जहन की स्क्रीन पर किसी फिल्म की मानित भागने दौड़ने लगा। इसको महसूस हुआ वो किसी नर्म मुलायम गद्दे पर लेटी है। सब कुछ याद आने पर एक झटके से उठकर बैठी, सर पर पड़ा इसका दुपट्टा सर से लुढ़क कर कंधे पर टिक गया। सामने नजर पड़ी तो जैसे दिल की धड़कन देरी से सहम कर थमी थी। सामने सोफे पर पाँव जमाए मगरूराना अंदाज में शहकासा मलिक विराजमान स्मोकिंग कर रहा था। सलवा को होश में आते देख शहकासा मलिक ने मजीद एक दो गहरे कश लेकर बाकी माला सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। वहां से खड़ा हुआ। मैं तो समझा था अब तुम्हारी आंखें क़यामत वाले दिन में दाने हश्र में खुलेंगी, मगर मैं गलत साबित हुआ। शहकासा मलिक अपनी जगह से खड़ा हुआ चलता हुआ बेड से थोड़े फासले पर जा ठहरा। वो रहा वार्डरोब जहाँ तुम्हारे इस्तेमाल की हर शय मौजूद है। अब उठो और जल्दी से अपना हुलिया चेंज करो, क्योंकि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं तुम्हें उसी हुलिये में देखने की। जितनी लबो लहजे में बेजारियत थी, इससे कई गुना इन आंखों में नफरत हलकूरे ले रही थी। अब उठोगी या यूं ही बेवकूफ़ों की तरह मुझे तकती रहोगी? सलबा इसके दबे दबे अंदाज में चीखने पर गड़बड़ा के रह गई और जल्दी से बेड से नीचे उतरी। वो आगे क्या बढ़ती जल्दबाजी के चक्कर में इस मजबूत पर हार से बुरी तरह टकरा के रह गई। दोनों हाथ इसके चौड़े सीने पर धरे वो खौफजदा आंखों से तकने लगी। अपने असाब और ध्यान को काबू में रखना सीखो, मेरे सामने तो बिलखसूस। शहकासा मलिक ने नहायती बेदर्दी से इसके दोनों नाजुक बाजू से थाम कर खुद से पीछे किया। सलवा जितना शर्मिंदा होती कम था। इसी असना में दरवाज़ा धीरे से बजा। शहकासा मलिक ने दरवाजे की सिम देखा, फिर सलवा को जो अभी तक बुत बने खड़ी थी। इसने एक सर्द सांस ली और उसके चूड़ियों से भी नाजुक सी कलाई सख्ती से थामे वार्डरोब के पास खुद ही लाया। वार्डरोब का डोर खोलकर जो भी सूट हाथ लगा इसके हाथ में देता वॉशरूम में तक लाया। इससे आगे का काम तुम्हारा या मेरी मदद दरकार है यहाँ भी? स्पार्टला लहजे में कहता वो सलवा को दर्दसीदा नज़रों से देखने लगा। सलवा का तुझे हाथ पांव काम कर रह गया, इसका दिल सहम कर रह गया। वो तेजी से वॉशरूम में छपाक से बंद हो गई। स्टूपिड नॉनसेंस। इसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूर के देखा था। अभी वैसे टंगा डंगरा इज्जत नहीं बची। एडी सोहनी कुड़ी बैठे बैठाए लभ गई ना, इंदे कशमाला ही सैट रहनी सी, तो साजिशी कशमाला दी माँ। इज्जत नहीं बची इसको। ऊपर से सलवा तो देखो कैसे होंक हो रही है, मुँह ना लाया इस भाई नू। दरवाजे पर एक बार फिर हौले से दस्तक हुई। शहकासा मलिक ने पलट कर दरवाज़ा देखा और एक बार फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ अंदर से शावर के पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इसने सुक्का सांस लिया और दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा। शहकासा ने दरवाज़ा खोला, जहाँ रानी गुल खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग रानी पुप्पो। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाई थी। अंदर आने को नहीं कहोगे? वो पूछने लगी। अरे क्यों नहीं, आए ना। वो साइड में हो गया तो रानी गुल अंदर आ गई और एक ही पल में ना सिर्फ पूरे कमरे का जायज़ा ले लिया, बल्कि रात का गुजरा अफसाना भी जान गई। तो बिलाखिर आकर जान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो ही गए। जी मैं जानती हूँ तुमने बहुत कोशिश की होगी इस शादी से इनकार करने में। जी रानी पप्पा, मगर आकर जान के आगे मेरी एक नज़र और आनंद फानंद सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारे बाबा के कातिल की भतीजी को यहाँ क्यों ब्याह लाए हैं, और वो भी इतने शानदार प्रोटोकॉल समेत। इतना शानदार इस्तकबाल आओ भगत क्यों, जैसे जिसे पैरों की जूती में होना चाहिए, इसे आसमान पर हमारे सर पर क्यों बिठाया जा रहा है? रानी कुल धीरे धीरे जहर उगलने लगी। शहकासा, तुम मेरी गोद में पले बड़े हो, मेरी नज़रों के सामने ही जवान हुए। भले ही आज तुम सरदार शहकासा मलिक हो, मगर आज भी मेरे लिए हाय हाय मेरे लिए वही छोटे से बच्चे हो जो मेरी आगोश में छुपकर मुझसे हर अच्छी बुरी बात शेयर करते थे। नफ़रत करता हूँ मैं इस लड़की से, जिसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी पर मुसल्लत किया गया। आका जान की बात मान तो ली है, मगर इससे आगे मैं इस लड़की को कोई हक कोई खुशी नहीं दे सकता। इसकी सोचें कड़वी होने लगी। शाबाश मेरे बेटे। रानी कुल ने फ़ख्रिया अंदाज में इसको देखते हुए इसका बाजू थपथपाया। मुझे अपनी तरबियत पर नाज है। इसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और निखरी निखरी सी सलवा बरामद हुई थी। रानी कुल ने रुख को तिरछा करके इसको देखा। रॉयल ब्लू खूबसूरत सी कढ़ाई वाले जॉर्जेट के सूट में इसकी गोरी रंगत खिल उठी थी। कमबख्त सादगी में भी इस कदर हसीना, तो हल्के से निकालने तो दो आदशाह हो जाएगा इसका हुस्न। रानी कुल ने नहायत नफरत से सोचा। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इसको लेकर आ जाइएगा, क्योंकि ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मुझे गवारा नहीं। शहकासा बगैर सलवा की तरफ देखे कमरे से निकलता चला गया। रानी गुल ने जाते हुए शहकासा मलिक को फ़ातिमंदाना नज़रों से देखा और फिर सलवा को देखने लगी, जो शहकासा मलिक की बातों के पेचो ताब में खोई हुई थी। रानी गुल शातराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए सलवा की तरफ बढ़ी। आराम से। राहील अफरीदी सना को सहारे से गाड़ी से नीचे उतारने लगे। गर्मा भी जल्दी से दूसरी साइड से नीचे उतरी और सना को दूसरी साइड से सहारा दी अंदर बढ़ने लगी। राहील, सना ने होले से पुकारा। हाँ सना कहो। राहील अफरीदी जानते थे इनका अगला सवाल क्या होगा।
आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। राहील अफरीदी ने सना को बेड पर एहतियात से लटाने के बाद ब्लैंकेट इनके सीने तक डाल दिया। वो हटने लगे थे कि सना ने राहील अफरीदी का हाथ थाम लिया। राहील अफरीदी बहुत मुश्किल में पड़ गई, जिसका एहसास पीछे खड़ी गनवा को बखूबी हो गया। वो राहील अफरीदी को मुश्किल से निकालने को आगे बढ़ी। मैं क्या कह रही थी डैडी, मामा की सेहतयाबी की खुशी में क्यों ना पार्टी रखें घर में। गुड आइडिया माई चाइल्ड। राहील अफरीदी का दिल बेशक बहुत उदास और अफसुर्दा था, मगर सिर्फ सना की खातिर चेहरे पर झूठी हंसी और झूठी बशाशत लानी पड़ी ज़रूरी थी। क्यों सना, तुम्हारा क्या ख्याल है। इन्होंने सना से राय ली। सलवा के बगैर। क्यों सलवा के बगैर मामा, और हमने क्या इससे पहले बगैर किसी फ़र्द के कोई पार्टी मनाई है जो अब मनाएंगे। हम इस दिन सलवा को वीडियो कॉल पर ले आएंगे। गनवा ने सारा मसला हल कर दिया। और अगर मैं अभी सलवा से बात करना चाहूँ अभी। गनवा थोड़ा गड़बड़ाई ज़रूर इनकी अचानक ख्वाहिश पर, मगर बहुत जल्दी खुद को संभाल भी लिया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर मामा इस वक्त तो सलवा सो रही होगी ना। आप तो जानती हैं यहाँ पाकिस्तान में दिन निकला हुआ था, अमेरिका में रात हो रही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे आज ही सलवा से बात करनी है। इनके लबो लहजे में ज़िद का आंसर बहुत नुमाया था। ओके सना, हो जाएगी बात, मगर अभी तुम आराम करो। और सलवा को गनवा, बेटा तुम मैसेज छोड़ देना, अब जाओ और देखो सना के लिए सूप तैयार हो गया तो ले आओ। राहील अफरीदी ने टॉपिक ही क्लोज करना चाहा। जी डैडी। गनवा वहाँ से निकाह चुराती निकली थी। राहील अफरीदी सना के पास आ बैठे ताकि इधर उधर की बातों में सलवा का टॉपिक भुला सके। चलो सलवा नू क्या गया जी, तेरी माँ की ख्वाहिश ते तेरा ब्याह हो रहा है, तो माँ नू पता ही नहीं है। माँ किते होर करना चाहती सी, हो किते होर गया। सलवा रानीकुल के हमरा नाश्ते की टेबल पर आ चुकी थी। घर के सारे ही फर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे, सवाई शेख कासम मलिक के। वो बगैर नाश्ते के चला गया था। काबिल ही ऐसे है। शेख आसा ने नाश्ता कर लिया था। बेबे गुल ने फिक्रमंदी से रानीकुल से पूछा। पता नहीं बेबे गुल, मैं जब कमरे में गई तो वो निकल रहा था। कोई बात नहीं, अभी मैं फ़ोन करके बुलवा लेता हूँ। परेशान मत होइए मीरा गुल, और जो सामने है इसे अपने हाथ से नाश्ता खिलाइए। आगाजान ने अपनी साइड पर बैठी सलवा को पुरशफ़क़त भरी नज़रों से देखा था। भाया भी नहाई थी बोरिंग है। कम से कम आज के दिन तो सलवा भाभी के साथ नाश्ता कर लेते, मगर इनका मोटो तो सिर्फ काम काम और काम पर ही चलता है। मगर सलवा भाभी आप टेंशन मत ले, आपका ये देवर आपको भाई की कमी महसूस नहीं होने देगा। नटखट सा शहज़ेल मलिक सलवा को बहुत अच्छा लगा, अपने बड़े भाई से कदरे मुख्तलिफ मजाज का। शहज़ेल मलिक की चुलबुली बात और छेड़छाड़ को कशमाला और रानी गुल ने बगौर देखा, और इन्हें जो अपनी शैतानी आंखों से नजर आ रहा था, जो जाल इनका शातराना दिमाग सोच रहा था, वहाँ किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं थी फिलहाल। शेखासा ने सैट भी है ना, दो शैताना दे विच ही रहना सी। आप भी तो शैतान डंगर ही आ। और फिर दिन यूँ पर लगाकर उड़े के पता ही नहीं चला। आज इसकी शादी को पूरे 2 माह हो गए थे, मगर पहले दिन की तरह से आज तक सलवा और शेख आसा मलिक के दरमियान एक सर्द सी जंग चल रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर इसके सख्त रवैये और बेतनाई की वजह क्या है। क्यों वो सलवा से सख्त नफरत करता। आज तक इसका सिरा नहीं मिल पाया था। चलो वो मान लेती, मगर इसका ये रवैया सबके साथ एक जैसा होता तो सब्र भी आता था। कि शेख आसा मलिक का मजाज ही ज़रा सख्त किस्म का बेजारियत वाला है। मगर इसने देखा कि रानी को इनकी इसकी कज़न किशमाला से बहुत अच्छी तरह और हंस हंस के बातें करता है। ऐसी खुश मजाजी से कि लगता ही नहीं कि वो इसके अंदाज का कोई हिस्सा भी है। कमरे में आते हुए ऐसा हो जाता है जैसे इसके अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। सलमा ने अगर इससे बात करने की कोशिश भी की तो बुरी तरह छिड़क देता, या फिर इस तरह नज़रअंदाज कर देता जैसे इसने किसी और को मुखातिब किया। वो तो थी ही सदा की खामोश तबीयत, कम को रिजर्व, अपने काम से काम रखने वाली लड़की। और फिर शेख आसा मलिक ठीक नहीं तो क्या हुआ, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं ना। आगाजान बेबे गुल किस कदर ख्याल रखते हैं इसका नटखट सा देवर शहज़ेल मलिक इसको अपनी मज़ेदार बातों में उलझाए रखता कि चंद लम्हों के लिए वो शेख आसा मलिक की बेइतनाई, इसका सर्द रवैया भूल जाती। मगर इस घर में जो सबसे ज़्यादा पुरअसरार सा रवैया था वो कशमाला और रानी गुल का था। वो इससे मिलती तो बहुत अच्छी तरह थी, मगर जाने क्यों कभी कभी इनकी बातें से उलझा देती। कुछ पुरअसरार सा लबो लहजा, कुछ ऐसा रवैया जिसके समझ में नहीं आता था। हाउ। शहज़ेल मलिक पीछे से आकर ज़ोर से चीखा कर वो 2 फुट ऊपर उछल के रह गई। शहज़ेल के बच्चे, डरा दिया। सलवा ने अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रख के इसको घूरा। इस हवेली में यही 3 लोग थे जो सही मानों में सलवा को न सिर्फ समझ में आए थे, बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी शहज़ेल मलिक से। क्या सोच रही हैं भाई के बारे में। वो वहीं दूसरे सोफे पर विराजमान हो गया। हाँ नहीं 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 तो। वो गड़बड़ा के रह गई शहज़ेल मलिक के अचानक सवाल पर। हाँ नहीं। शहज़ेल मलिक ने बगौर सलवा का चेहरा देखा। सलवा ने शहज़ेल मलिक का चेहरा देखा। कुछ नहीं, छोड़ो। इसकी आंखों की उदासी वाज़ह तौर पर शहज़ेल मलिक देख सकता था, जैसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं जानता हूँ भाया का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है। पीछे कशमाला अंदर आते आते ठिठक के रुक गई, और इन दोनों के पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ते को कोई और नाम देती वहाँ से हटती चली गई। क्योंकि बाहर से शेख आसा मलिक की गाड़ी की आवाज़ इसके कानों में पड़ चुकी थी, पर देरी से बाहर की जानिब भागी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर। अच्छा, इस बात से तो मैं बेखबर था। शहज़ेल मलिक हौले से इसकी बात घुमाने पर मुस्कुरा दिया। कौन सी बात। वो नासमझी अंदाज में देखने लगी। आप वाकई बहुत सीधी हैं सलवा भाभी, और ये सादगी कुछ काम नहीं आएगी। ज़रा सी होशियारी दिखाएं, अगर नहीं आती तो कशमाला आप ही से सीख लें। पागल हुए हो क्या। अगर इन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सलवा ने नाजुक सी मुट्ठी का मुक्का बनाकर इसके बाजू पर जड़ दिया। और नहीं तो क्या, देखें भाई किस तरह हंस हंस कर इनसे गप्पे लड़ाते हैं, क्योंकि वो हर दम अप टू डेट बनकर रहती हैं। और आप भी ज़रा फॉर्म में आइए, ऐश्वर्या नहीं तो कम से कम मीरा ही बन जाइए। शहज़ेल बदतमीज़।
सिल्वा ने क्वेश्चन बैग से निकाल कर इसके ऊपर मारा जिसे इसने नहायत शानदार तरीके से कैच कर लिया। क्या हो रहा है ये सब? भारी और गंभीर आवाज़ पर दोनों ने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा जहाँ शेख कासा मलिक तेज़ नज़रों से दोनों को देख रहा था। कशमाला पीछे खड़ी शाहज़ेल मलिक को घूरी थी जो इसकी ज़ात के परखच्चे उड़ा रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था। कुछ खास नहीं, हम तो आपकी कुशमाला पी की तारीफ़ कर रहे थे। वो भी सदा का ढीठ इब्ने ढीठ था, वाक़या हुआ था, हंसता हुआ खड़ा हो गया। सलवा ने अपने अंदर तक इन दो आंखों की तपश महसूस की। ऐसा लगा जैसे वो अभी यहीं बैठे बैठे जलकर खाकस्तर हो जाएगी। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। मजबूत कदम मार्बल के फर्श पर धरता आगे बढ़ा। नहीं भाया, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, यही तो अहम पॉइंट है। हंसी मजाक में बहुत कुछ जताया जाया करता था। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? इसने ज़रा गुस्से से शाहज़ेल मलिक को देखा। अरे नहीं भाई, ये गुस्ताखी तो कोई और ही बखूबी ईमानदारी से निभा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शेख कासा मलिक समझा या ना समझा, मगर किशमाला ज़रूर समझ गई थी। किड्डी तो ये सा तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। किशमाला शाहज़ेल मलिक को भड़काना चाह रही थी। इसकी ज़ात के भले इस वक्त नफ़ी होती, मगर किसी की तरफदारी ही इसकी नफ़ी की जीत थी। शाहज़ेल मलिक किशमाला को बहुत अच्छी तरह जानता था। बिना कुछ बोले वो 2 कदम आगे बढ़ा। नफ़ी में इधर उधर सर हिलाता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। किशमाला का प्लान नाकाम हो गया था। वो अंदर ही अंदर जल भून कर रह गई। शेख कासा, आगा जान की मसरूफ़ सी आवाज़ पर इसने वहाँ देखा। बेटा ज़रा इधर आओ, तुमसे कुछ काम था। इस ज़मीन का मसला हल कराओ आकर। जी बेहतर आगा जान। इसने कशमाला को देखने के बाद सोफे पर बैठी सर को झुकाए नाखून खुरचती सलवा को गुस्से से देखा और आगा जान के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सलवा का फ़ोन बज रहा था। वहीं से गुजरता शाहज़ेल मलिक की नज़र पड़ी। आसपास कोई नहीं था। शाहज़ेल मलिक ने फ़ोन उठाया जहाँ स्क्रीन पर किसी प्यारी सी लड़की की तस्वीर झिलमिला रही थी, और फिर कॉल भी वॉइस नहीं वीडियो थी। शाहज़ेल मलिक का तजस्सुस पड़ा कि जब स्क्रीन पर इतनी प्यारी है तो फेस टू फेस देखने में कैसी होगी, इसलिए इसने बजते फ़ोन को रिसीव कर लिया। कहाँ थी सलवा? कितनी देर से फ़ोन नॉन स्टॉप बोलती गनवा की ज़ुबान गूंग होकर रह गई, मगर तादेर वो चुप नहीं रही। क्या मैं जान सकती हूँ सलवा का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? वो एक्चुअली सलवा भाभी शायद किचन में ये बेबे गुल के पास होंगी तो अपना फ़ोन यहीं भूल गई। और आपने फ़ोन रिसीव कर लिया? किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया कि किसी का पर्सनल फ़ोन ना तो उठाना चाहिए और ना ही रिसीव करना चाहिए? गनवा ठीक ठाक सुलग कर रह गई। नहीं, मैनर्स तो किसी ने नहीं सिखाया। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हर रोज़ मैनर्स की क्लास लेने के लिए आपको वीडियो कॉल कर लूँ? जस्ट शट अप, जाएँ और सलवा को बुलाएं। अरे मैं फ़ीस भी देने को तैयार हूँ, बताइए कितनी फ़ीस लेंगी? शाहज़ेल मलिक को प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। दिल जाने की उससे बात करने रहने को चाह रहा था। ऐसे केड़ी ऐसी कुड़ी है जितना शाहज़ेल मलिक तक दिल ना करदा होवे गल करन। देखो मिस्टर, मेरे मुंह मत लगना, मैं ज़रा दूसरे मिजाज की हूँ। वो तादेर अपनी लड़ाका फितरत को दबा नहीं सकी थी। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। व्हाट? गुस्से की शिद्दत से वो सुर्ख हो गई। अगर अभी मैं वहाँ होती तो अच्छी तरह तुम्हें बताती कि आइंदा मुझसे फजूल बात करने की हिम्मत भी नहीं होती तुम्हारी। नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ लाने के इंतज़ाम हो सकते हैं, जुमानी अंदाज में कहते हुए पुरशौक हुआ। यू? गनवा ने शहादत की उंगली इस पर उठाकर वार्न करना चाहा। खाकसार को शाहज़ेल मलिक कहते हैं, शेख कासा मलिक का छोटा भाई और सलवा भाभी का प्यारा सा देवर। जी मुझे अंदाज़ा है तुम्हारी बात से कि तुम इन मोहतरम के नमूने भाई हो। अरे वो हंस दिया। वैसे तुम बहुत क्यूट हो। आपसे तुम पर आने में ज़रा टाइम नहीं लगा था। मुझसे ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सलवा को बुला रही हो? मैं फ़ोन ऑफ़ कर दूँ? अरे नहीं प्लीज़ खुदारा फ़ोन ऑफ़ मत करना, तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है, और जो मेरा पंच तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मतलब तुम्हारा पंच खाने के लिए। शाहज़ेल मलिक बहुत महसूस हो रहा था इस नटखट लड़ाई से। देख लूँगी तुम्हें। गुस्से से इसका चेहरा तमतमाने लगा। बस नहीं चला था कि मोबाइल से निकाल कर धो के रखते। बिल्कुल मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम ज़िंदगी भर सिर्फ मुझे ही देखो। शरारत से एक आंख दबाई। गनवा का गुस्सा साथ में आसमान पर जा पहुंचा था। इसकी बर्दाश्त से बाहर था वो लड़का। अगर ज़्यादा देर वो इसकी बकवास सुनती रही तो यकीनन वो अपना ही फ़ोन तोड़ देगी, इसलिए लाइन ही कट कर दी। शाहज़ेल मलिक दिलकशी से मुस्कुरा दिया। लो मेरा फ़ोन तुम्हारे हाथ में, और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सलवा ने अपना फ़ोन शाहज़ेल मलिक के हाथ में देखा तो वहीं चली गई। जी आपका फ़ोन यहीं था और किसी का फ़ोन आ भी रहा था। अरे कहीं गनवा का फ़ोन तो नहीं? सलवा ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। आई थिंक वही मोहतरमा थी वीडियो कॉल पर। शाहज़ेल मलिक के लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। शाहज़ेल, सलवा पहली बार इस पर चीखी, तुमने क्यों रिसीव कर ली कॉल? इसके चेहरे पर परेशानी हवेदा थी जो शाहज़ेल मलिक तो कम अज़ कम नहीं समझ सका था। अरे सलवा भाभी तो क्या हुआ? आप यहाँ नहीं थी तो मैंने सोचा बता दूँ आपके सिसको। सलवा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इसको देखने के बाद अपना फ़ोन चेक करने लगी। इसकी सोच यही थी कि कहीं मामा ना हो, और इस वरना के आगे वो सोच नहीं सकी थी। वैसे सलवा भाभी, आपकी सिस्टर आपसे बहुत अलग मजाज की है। शाहज़ेल मलिक के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी जो गनवा से बात करने पड़ती। हाँ, गनवा की आदत और मजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। इसके चेहरे पर बहन का सोचकर खुशी की चमक दमक थी, और मुझे ऐसे मुख्तलिफ मजाज वाली लड़की बहुत पसंद है। इसके अंदाज में ऐसा कुछ था कि सलवा ने नहायत चौंक कर इसको देखा, मगर दूसरे अंदाज से देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। गनवा के लिए शाहज़ेल मलिक जैसा खुशमिजाज लड़का बहुत सूट करेगा। कहाँ खो गई? शाहज़ेल मलिक ने सलवा को सोचते चेहरे पर हाथ लहराया।
सोच रही हूँ मुझे किस साइड की फेवर लेनी होगी, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों ही अजीज़ हो। सलवा के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। शाहज़ेल मलिक का दिल गुलाबों सा खिल उठा। तो फिर आपको पूरी तरह मेरी फेवर लेनी है। मलाए हाथ इन दोनों की जुबानी बातें और दिलकश हंसी को पीछे खड़े शेख आसा मलिक ने नहायत गिज़ो गज़ब भरी नज़रों से देखा। इसके जहन में जो शक के बीज बो दिए गए थे वो तनावर दरख्त बनता जा रहा था। शक को यकीन की जुबान मिलती जा रही थी। दिल में सलवा के लिए नफरत और शदीद नफरत में इजाफा होता जा रहा था। पता नहीं कौन बंदर था। गरमा ने तप कर फ़ोन ऑफ करके साइड में रख दिया और जैसे खड़ी होकर पलटी, कदम जैसे वहीं ज़मीन पर ठिठक कर रुक गए। मामा, इतना बड़ा झूठ, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया क्यों? सना सदमे की हालत में वहीं चेयर पर बैठती चली गई। गरमा तेरी से इनके पास आई थी। तुम लोग नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया। वो लोग जालिम और जाबिर हैं। वो लोग मार देंगे सलवा को। वो लोग सलवा को भी मार देंगे। जब इन लोगों ने इसके सना को कुछ एहसास हुआ तो वो खामोश होगी और गनमा को तकने लगी। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं, बुलाओ इन्हें। सना खड़ी होगी। जैसी बाहर को बढ़ने लगी तो दरवाजे पर पहले से राहील अफरीदी अस्तादा थे। सना ने इनको शिकायती नज़रों से तका। सब कुछ जानते हुए भी आपने सलवा को वहाँ क्यों भेजा राहील? सब कुछ जानते हुए भी मैंने सलवा को वहाँ भेजा क्योंकि वो आगा जान की अमानत थी। मगर आप भूल रहे हैं कि वहाँ शमशेर भी है। जी मगर सलवा जरीगुल नहीं, सलवा सरदार शेख कासा मलिक की बीवी है। सरवार पर सवाल और दूबदू जवाब हाजिर था। आपको लगता है शेख कासा मलिक सलवा की हिफाजत कर पाएगा? शेख कासा मलिक कुछ छोटी शय नहीं। तुम बस इतना जान लो, सलवा पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता। मैं इन लफाजी बातों पर यकीन नहीं कर सकती राहील। मैं उसमें इतना जानती हूँ कि आपने एक माँ को धोखा दिया, इससे झूठ बोला है। सना ने राजी भरी नज़रों से राहील अफरीदी को देखा। सना हारे थके वजूद को लिए सोफे पर ढेसी गई। राहील अफरीदी का दिल इनकी हालत पर टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चलते हुए आए, नहायत आहिस्ता से सना के बराबर विराजमान हो गए थे। यकीन रखो सना, सलवा को कुछ नहीं होगा। सलवा को आगाजान लेकर गया। इन्होंने मुझसे वादा किया वो सलवा पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। राहील अफरीदी ने सना का हाथ अपने दोनों हाथों में दबा लिया। मामा, अफसुदा सी गनवा भी सना के पास आ बैठी। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी सलवा को कुछ नहीं होगा। सना ने राहील अफरीदी को दुखी नज़रों से देखा। राहील, वो खूना शाम मंजर आप भूल सकते हैं, वो क़यामत खेज़ रात आप फरामोश कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। आज भी जरीगुल और फसी की खून में लथपथ लाशें मेरी आंखों के पुतले पर घूमती है। जब भी मैंने तहैया कर लिया था, जरीगुल और फसी से वादा कर लिया था कि सलवा की हिफाजत खुद से भी ज़्यादा करूँगी। इस पर दुनिया के गर्म थपेड़ों को मामूली सी आँच भी नहीं आने दूंगी। मगर आपने तो मेरी फूलों सी नाजुक बच्ची को दहकती आग में झोंक दिया। सना की आंखें मुसलसल अश्क पार थी। चेहरे पर अजियत छलक रही थी, शिकवे गिले झलक रहे थे। सना, अगर इस तरह करोगी तो मेरा हौसला, मेरी हिम्मत हार जाएगी। मैंने जो खुद को संभाला, सलवा को खुद से अलग करके कि अपने दिल पर पत्थर रखा, ये मेरा खुदा जानता है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो टूट कर बिखर जाऊंगा। मामा, डैडी। पास बैठी कनवा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। क्या हो गया आप दोनों को? आप लोग कैसी बातें करें? क्या आप लोगों को मैं नज़र नहीं आती? वो वहीं कारपेट पर सना के घुटनों पर बैठ गई। क्यों नहीं, तुम दोनों में ही तुम्हें हमारी जान बसी है। सना ने गनवा के सर पर हाथ रखा। आंखों से आंसुओं को गनवा ने अपने हाथों से साफ किया। मामा, आप अब नहीं रोएंगी। सलवा बेशक हमसे दूर होगी, मगर वो भी तो आप इसके अपने हैं। सना ने चौंक कर गनवा को देखा, फिर अपने साथ बैठे राहील को। गनवा को हकीकत से आगाह कर दिया। सना की आंखों से चलकता ये सवाल बआसानी पढ़ा जा सकता था, जिस पर राहील हल्के से इस बात ने सर हिला दिया। सना खामोशी से बस गनवा को देखती रह गई। सलवा अपनी रो में चली आ रही थी। इसकी हर सोच शेख कासा मलिक से शुरू होकर शेख कासा मलिक पर ही ख़त्म होती थी। इसका अंदाज स्पार्ट सा, लब लहजा, खामोशी की जंग, ये सब क्या था? क्यों था ऐसा सलूक? क्यों कर रहा था वो इसके साथ? कोई कड़ी इसके हाथ नहीं लग रही थी। वह उलझती जा रही थी। तसादम हल्का था मगर बुरी तरह चौंकी। इसके शेख कासा मलिक के साथ से जुड़े ध्यान के सारे धागे एक एक करके टूटते चले गए। सॉरी। मुकाबले से टकराने पर सलवा अपनी बेध्यानी पर सॉरी करती वहाँ से तेजी से भागी। ये जरीगुल, बिना आवाज़ के शमशेर के लबों से ये नाम निकला। इस चेहरे को तो देखकर हैरतों के बहुत से पहाड़ इसके सर पर गिरे थे। अरे रुको! शमशेर पुकारता रह गया, मगर वो इस मंजर से गायब हो चुकी थी। शमशेर सलवा के पीछे तेजी से गया। वहाँ का खाली मंजर मुँह चढ़ा रहा था। अरे शमशेर चाचू, आप! कान में हैंडफ्री लगाए, हाथ में मोबाइल की शमाला अपने बेडरूम से चली आ रही थी। शमशेर पर नज़र पड़ी तो खुश होती इसके पास आई। कानों से हैंडफ्री निकाले, मोबाइल को कांच के टेबल पर रखा। वो शमशेर का हाल हवाल पूछ रही थी। शमशेर के खोए अंदाज को कशमाला ने जल्दी नोट कर लिया। शमशेर चाचू, सब खैरियत तो है ना? इसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ पर अभी एक लड़की थी, पता नहीं कहाँ गायब होगी। इसकी मतलाशी निगाहें सलवा को खोज रही थी। लड़की? कशमाला ने सोचती नज़र शमशेर पर डाली। वो अपने चाचू की अयाश तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। रंगीन मजाज शमशेर 2 शादियाँ कर चुके थे, मगर दोनों ही बुरी तरह नाकाम हुई। सुनने में आ रहा था कि आजकल ड्रामा एक्ट्रेस से खूब जोर का इश्क चल रहा है। इनको तो ख्वाबों में भी लड़कियाँ नजर आती होंगी। कशमाला जल्द से जल्द सलवा के बारे में शमशेर जल्द से जल्द सलवा के बारे में जानना चाहता था। नहीं तो, अरे आपने कहीं सलवा को तो नहीं देख लिया? क्योंकि इस हवेली में इसके अलावा तो कोई और नया चेहरा नहीं है। सलवा जैसा हसीन चेहरा, वैसा ही खूबसूरत नाम,
हमारा लबो लहजे में कहते वो अभी तक सलवा के खूबसूरत होशरुबा हुसन के नशीब फराज में खोया हुआ था। शमशेर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कशमाला ने चौंक कर रह गई, मगर चौंकने का ये दौरानिया था देर न रहा। वो जानती थी शमशेर का शैतानी दिमाग की इन सोचों के ताने बाने में महवे इस तरह था। आखिर को भतीजी थी तो शैतानी सोचों का असर तो होना ही था। इसका मतलब शेख कासा मलिक को हासिल करने में मुझे ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कशमाला का गलीस सोचों का गहराव और मज़ीद गहरा होने लगा। सारे गंदे ख़ानदान ही गंदा। शमशेर को रानी गुल ने रात के खाने पर रोक लिया। सभी घर के अफराद एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का डिनर एंजॉय कर रहे थे। सलवा के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर शमशेर बैठा था, जिसकी मुस्तकिल नज़रें सलवा के चेहरे के इसके वजूद पर टिकी हुई थी। सलवा को बहुत अजीब लग रहा था। वो अंदर ही अंदर सहमी खौफजदा चिड़िया की तरह सुकड़ी सिमटी जा रही थी। प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी निकाली, वो भी खाई नहीं जा रही थी, बल्कि एक न वाला जो खाया भी तो ऐसा महसूस हुआ वो भी हलक में अटक गया हो। शमशेर की मौजूदगी उसकी ललचाई नज़रों से वो खुद को गैर महसूस तसव्वुर कर रही थी। हालांकि दाएं साइड पर शेख कासा मलिक बैठा था तो बाएं साइड पर शहज़ेल मलिक, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था वो तपती रेत झुलसती धूप में खड़ी है। इसका नौखेज सहमा सा डरा डरा अंदाज शमशेर को और ही अंदर पागल कर रहा था। इसकी शैतानी हवस चीख चीख कर कह रही थी कि इस नौखेज कली को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। ज़रा पानी देना। तादेर अपने बहकते जज्बात पर काबू नहीं पा सका तो सलवा से पानी मांग लिया। जी। शमशेर के पुकारने पर वो जी पूरी जान से लरस के रह गई। वो मुश्किल हालत में लुकमा निकलती सलवा ने जग में से पानी निकाल कर शमशेर की जाने बढ़ाया। शमशेर ने ग्लास की जगह इसके लरसते कांपते हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सलवा ने गड़बड़ाती नज़रों से शमशेर को देखा, जिसकी आंखों में शैतानियत जैसे चमकती तो होंठों पर मकरूम मुस्कुराहट थी। सलवा के पैरों तले तो जैसे ज़मीन निकलती जा रही थी। इसकी छठी हिस्स जाने क्या कहना चाह रही थी वो समझ के भी समझ नहीं पा रही थी। वो जल्द से जल्द इस मंजर से गायब हो जाना चाहती थी या कोई ऐसी सलमानी टोपी पहन लेना चाहती थी कि सामने बैठे शमशेर की नज़रों से तो छुप जाए। शमशेर अंकल। सलवा के बराबर वाली चेयर पर बैठा शहज़ेल मलिक की बर्दाश्त, इसका सब्र, इसका ज़बत अब जवाब दे गया। शमशेर की रंगीन मिजाज, इसके छिछोरेपन से पूरा ख़ानदान अच्छी तरह वाकिफ़ था। और इस वक्त डाइनिंग टेबल पर जिस किस्म की बेहुदा हरकतें वो कर रहा था, शहज़ेल मलिक का तो शिद्दत से दिल चाह के डाइनिंग टेबल का एक एक बर्तन शमशेर के सर पर दे मारे। लख दी लानत इदां दे भाइयां ते कि जेह्ड़ी फैमिली दे विच इदां दे बंदियां नूं वाड़ रहे। दौर लानत तुहाडी ज़िंदगी ते। और फिर अपनी घर की लेडीज़ को भी वहाँ पर बिठा रहे हैं। शमशेर को पल भर की भी नज़र सलवा के चेहरे से हटाना गवारा नहीं थे। शहज़ेल मलिक की मदाखलत ने इसकी पेशानी पर लातादार शिकनों के जाल बुन दिए। हाँ बोलो शहज़ेल। बमुश्किल अपनी नागवारियत पर काबू पाते हुए शमशेर ने शहज़ेल मलिक को देखा। वो ज़रा सलाद की ट्रे उठा के दे दे। शमशेर की आंखों में गुस्से की हल्की सी रमक थी। पास ही तो रखी थी, खुद ही ले लेते। ये बात शमशेर सिर्फ सोच सकता था। सलवा भाभी। हाँ। वो हल्के से चौंक कर शहज़ेल मलिक को देखने लगी। मैंने खाना खा लिया, अगर आपने भी खा लिया तो प्लीज़ मुझे कप गर्म चाय मिल सकती है। हाँ क्यों नहीं। वो तो वैसे ही यहाँ से उठने के लिए पट तोड़ रही थी। शहज़ेल की फरमाइश ने इसको यहाँ से हटने का बहाना दे दिया। इसने जल्दी से चेयर पीछे को खिसकाई और तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। इसकी इस तेज़ी से जाने और शहज़ेल मलिक की फरमाइश पर फरमाबरदारी को शहज़ेल मलिक ने शिद्दत से नोट किया। शक व शुबहात के सारे और दरवाजे एक एक करके खुलते चले गए। तू अन्ना सी पहले वो नज़र नहीं आया। शहज़ेल ने देख लिया तो तू अन्ना सी नबीना सा ना हो तो ਉਹ शमशेर ਦਾ सारा कुछ नज़र नहीं आया इन्हों तो हुण ਉਹ किड़ी छेती नोट किता डंगर ज़माने का। मेरा दिल करता मैं फैर मार दूँ इसको। ये हीरो कहलाने का लायक ही नहीं है बंदा, चवल आदमी। चटाख। कमज़ोर नहीफ हाथ का तमाचा चूँकि हल्का सा था, मगर इस खामोशी की फ़िज़ा में भरपूर गूंजा था। सोफे पर बैठी रानी गुल कशमाला तो सुनाटे में रह गई। आज बहुत अरसे बाद आगा जान का गुस्सा उठ कर आया था। सारी सच्चाई का पर्दा फाश हो गया था। हकीकत का हर पत्ता इनकी आंखों के सामने आश्कार हो गया था। पहले तो सिर्फ मुझे शक था, वहम था, तो सोचा छोड़ो, हालात को तुम अपनी अक्लमंदी अपनी समझदारी से काबू में कर लोगे, मगर तुम तो खुद ही खोटे सिकने निकले। तुफ है तुम पर। हवेली के बड़े से हाल में घर के सारे अफराद जमा थे। पानी सर से गुजर रहा था जब भी शहज़ेल मलिक ने आगा जान को सब कुछ बताया। यही वजह थी कि आगा जान ने सबको इकट्ठा किया, मगर सख्ती से ताकीद भी की कि सलवा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आगा जान के तलख लफ्ज़ों के अंगारों से शेख कासा मलिक को अपना पूरा वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ था। आगा जान की अदालत के कटहरे में वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए शर्मिंदगी की था गहराइयों में घिरा हुआ था। तुमने सोचा जो रानी गुल ने सोचा, तुमने वो देखा जो रानी गुल ने तुम्हें दिखाया। ये कहना गलत नहीं कि तुम अंधे बहरे और गूंगे, बल्कि एक अपाहज वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिसकी सोचने समझने की हिस्स, देखने बोलने, इसकी आंखें कान ज़ुबान सब कुछ अपने इख्तियार में नहीं, जिसका बेदरेक इस्तेमाल रानी गुल कर रही थी, जिसकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल रानी गुल के हाथ में था। आगा जान का लबो लहजा खासा तज़ही का मेज़ था, मगर था ये कड़वा सच, जिसके घूंट घूंट में कड़वी सच्चाई थी, जिसने रानी गुल को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। सलवा बेटी को मैं यहाँ इसलिए तुम्हारी दुल्हन बनाकर लाया था कि हमारा भी गुनाहों का कुछ कर्ज उतरे, दिल का बोझ हल्का हो, रोज़े महशर कम अज़ कम जरी गुल और फसी अफरीदी के आगे खड़े होने का हौसला तो हो। मगर नहीं, तुमने तो हमें और अपनी बेबे गुल को जीते जी जिंदा दरगोर कर दिया। आगा जान की नज़रों में बीते दिनों का दुख हलकुरे ले रहा था, मगर इनकी बातों ने शेख कासा मलिक को जरी गुल को उलझा दिया था। बेबे गुल की बूढ़ी आंखें मजीद अश्क बगार हो गई थी।
शाहज़ैल मलिक अपनी जगह से उठा और बेबे गुल के पास आ बैठा और इनका सर अपने सीने से लगा लिया। दुख और अजियत से तो वो भी दो चार था कि शाह कासम मलिक की सोच ने इसको अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। आगाजान चलते हुए रानी गुल के पास आ ठहरे। हाँ, सलवा राहील अफरीदी की नहीं बल्कि फसी अफरीदी और जरी गुल की बेटी है। इस दिन जो खून की होली खेली गई थी, इस क़यामत के मंजर से हमने चंद घंटों की मासूम नन्ही सी सलवा को बचा लिया था। अपनी बेटी जरी गुल को तो नहीं बचा पाया, मगर इसके परतू की हिफाजत ज़रूर की है। वो एक अमानत की तरह हमने राहील अफरीदी के पास रखवाई थी। आगाजान की आंखें नमी से भर गई। इनके भीगे टूटे बिखरे लबो लहजे पर रानी गुल का चेहरा यकदम से तारीख होने लगा। इनसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया था। अपनी बेटी के शमाला के प्यार में इस कदर अंधी पागल हो गई कि अपनी चहेती छोटी बहन जरी गुल की बेटी की ज़िंदगी तबाह करने के दर पर हो गई थी। और इससे भी बड़ा गुनाह तो ये कर बैठी कि इस मासूम पर इल्ज़ाम लगाया, बख्तान लगाया कि वो और शाहज़ैल मलिक आपस में इंटरेस्टेड है। धचका ज़बरदस्त लगा था कि वो इतना बेखबर है और जानता भी कैसे। इसने कभी सलवा के करीब जाने की कोशिश भी तो नहीं की। इसके सर्दो सपाट अंदाज से सलवा हमेशा डरी सहमी खौफजदा चिड़िया की तरह चू भी नहीं कर पाती थी। तुमने कितना संगीन बख्तान इस मासूम पर लगाया। एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि तुम किसके बारे में सोच रही हो, बात कर रही हो। इतना वाहियात इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे इल्ज़ाम तराशी की माफ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इदारत में भी नहीं है। तुमने शाहज़ैल और सलवा पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा भी कैसे दिया। एकदम से इनकी आवाज़ में सख्ती और तेज़ी आ गई। गुस्से के शरारे इनकी आंखों से, इनके हर उज़ू से फूट रहे थे। शर्मिंदगी ने रानी कुल की कुव्वत गोयाई पूरी तरह सुलभ कर दी। बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। इनके लबों पर फिसलती नमी से साफ ज़ाहिर था कि वो रो रही थी। आगादान ने एक उसीली तेज़ नज़र रानी कुल के झुके सर पर डाली और वापस शाह कासम मलिक के पास धीरे धीरे चलते हुए आ ठहरे। दिल तो शिद्दत से चाह रहा कि एक ज़ोरदार झापड़ तुम्हारे मुंह पर मारूं। तुमने रानी गुल और कशमाला की बेवकूफ़ियों में मुकम्मल इनका साथ दिया। बेवकूफ़ियाँ आज चालबाजियाँ डंगरां दियाँ नैश आदमी। ये शाह कासम मलिक इनके लगाए गए घटिया इल्ज़ाम पर यकीन कर लिया और सलवा को शक भरी नज़रों से देखने लगे। आगाजान की आंखों और चेहरे पर भरमी छलक रही थी। इनके लबो लहजे से गुस्सा और नाराज़गी साफ वाज़िह था। और हाँ, अब अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में शक और शुबहात के बीज बो ही दिए गए तो जो आज तनावर दरख्त बन चुके, जिनकी छाँव और गरम गरम झुलसा देने वाली हवाओं में किसी का वजूद खाकस्तर हो रहा, धीरे धीरे किसी की ज़िंदगी घुट घुट कर गुजरी है, तो सब कुछ आज ही क्लियर कर दिया जाए। हर रात से पर्दा फाश कर दिया जाए। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि तुम्हारे सामने हकीकत का एक एक पन्ना खोल दिया जाए। बहुत सारी ज़िंदगियों के और आग तुम्हारी नज़रों के सामने आने चाहिए। शाह कासम मलिक ने बमुश्किल अपनी निगाहें ऊपर को उठाई थी। आगाजान के चेहरे और निगाहों में जो अजियत, जो करब, जो दर्द था, वो शाह कासम मलिक को दिल से शिद्दत से महसूस हुआ। इसे इस पल अपनी ज़िंदगी से, अपनी सांसों से शदीद नफ़रत होने लगी। अगर आगाजान बेबेगुल की आंखों में आंसू थे, दर्द था, दुख था, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वही तो था। ज़रख़ान मलिक यानी तुम्हारा बाप का ही सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, शुरुआत ज़रख़ान मलिक की जानिब से हुई थी। गोली सबसे पहले इसकी जानिब से निकली थी। इसने सलवा के बाप फसी अफरीदी पर गोली चलाई थी और फिर इन बूढ़ी और कमज़ोर आंखों की पुतलियों पर वो क़यामत खेर मंजर किसी फ़िल्म की तरह चलने लगा, जैसे वहाँ हाल में बैठे हर आँख ने देखा और हर कान ने सुना। जो पहाड़ जैसा गम इन्होंने अपने दिल पर उठा रखा था, जिसके ज़ख्म आज भी ताज़ा थे, मगर शाह कासम मलिक की हरकतों की वजह से इन ज़ख्मों से लहू रसने लगा था। तुमने आज हमें तोड़ दिया, हमारा मान, हमारा एतबार, एतमाद सब चकनाचूर कर दिया। जरी गुल और फसी अफरीदी के सामने शर्मिंदा नहीं कर दिया, बल्कि इस मासूम सलवा बेटी के सामने नज़र उठाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। थका मादा सा लबो लहजा, हारी हुई चाल चलते हुए वो बेबे गुल के बराबर में जा बैठे। झुके हुए कंधों पर ज़िंदगी ने मज़ीद बोझ डाल दिया था। कशमाला और रानी गुल अलग अपनी जगह शर्मिंदा और हैरान थी। बेटी के अंधे प्यार पागलपन ने रानी गुल को सबकी नज़रों में मुजरिम साबित कर दिया था। वो खुद को बहुत छोटा महसूस करी थी। बेटी दे प्यार दे विच आते ज़िंदगी दे विच शुरू तो बचपन से ही होते ज़िंदगी च बोंदी आई है बीज नफरत दे सुन दे मेरे मुँह चो। अपनी बेटी के पागलपन में वो इस कदर अंधी बहरी होगी कि अपने सगे माँ बाप को दुख दिया। इनकी आंखों में आंसू थे तो असल किरदार भी तो इन्हीं का था। कशमाला की ज़िद को शाह कासम मलिक को वो हर सूरत, चाहे नाजायज़ी तरीका क्यों ना हो, वो इसको कशमाला की झोली में डालना चाहती थी। मगर वक्त की डोर अभी भी इनके हाथ में थी, जिसे वो हाथ से छोड़ना नहीं चाहती थी। अभी देर नहीं हुई थी, सारे हालात वो संभाल लेंगी। रानी गुल के बेवा होने के बाद यही सब लोग थे, इन सब लोगों ने संभाला था, इतना प्यार मान दिया इनकी और कशमाला की हर ख्वाहिश और हर खुशी पूरी की। कशमाला को कभी शाह कासम मलिक और शाहज़ैल मलिक से कम नहीं समझा। हर ज़रूरत का आगे से आगे बढ़कर ख्याल रखा। और शाह कासम मलिक तो किस कदर चाहता था इनको। इन्होंने क्या 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 किया बदले में, क्या दिया इसके इतने प्यार, चाहत और इज़्ज़त और एहसानात के बदले में। इन्होंने क्या किया, सिर्फ धोखा। रानी गुल अपनी जगह से खड़ी हुई और आगाजान के घुटनों में जा बैठी। दोनों हाथों को जोड़े, सर को झुकाए, ज़ारो कतार रोने लगी। अपनी संगीन गलती, अपने गुनाहों की माफ़ी की तलबगार थी। सलवा, किसी के गिरने की आवाज़ पर फिर किसी की चीख की आवाज़। हाल में बैठे हर फर्द ने पलट कर देखा और जो देखा तो हर कोई अपनी जगह पथरा के रह गया, सुनाटे में रह गया। नीचे मार्बल के साफ शफाफ चमकते फर्श पर सलवा गिरी पड़ी थी। इसके चेहरे की रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ी हुई थी। वो अपने सारे अक्लों को उर्द गवा चुकी थी, जिससे साफ जाहिर था वो वहाँ बहुत देर से खड़ी थी। जिसने इन लोगों की एक एक बात सुन ली, गिरती हुई सलवा की तरफ तेजी से जो लोग बड़े, इन्हें देखकर लम्हे भर के लिए आगादन चकरा कर रह गए।
सना राहील अफरीदी को देखकर तो बेबे गुल की आंखों के गिर्द भी अंधेरा सा छा गया। लाई वा उन्होंने घर है लोग डिजर्व ही नहीं करते थे शेख आसम अली गड्डी सोहनी कुड़ी बैठे बिठाए लभ गई उन्होंने डंगर जमाने का इन्हें किशमाला के नाल ही होना चाहिए सी यार जानवर तो। बस करे मामा अब और नहीं खाया जाएगा, बस करे मामा अब और नहीं खाया जाएगा। सलमा ने सना का बढ़ता हुआ हाथ थाम लिया जो इसको फ्रेश फ्रूट्स काट काट कर खिला रही थी। क्यों नहीं खाया जाएगा, अभी खाए क्या, एक सेब भी पूरा नहीं खाया, सना ने धीरे से डपटा। और ये सारे फ्रूट्स ख़त्म करने के बाद ये चिकन सूप भी तुम्हें ख़त्म करना है। सनवा हाथ में ट्रे लिए अंदर रूम में आ गई। क्या, वो शौक की कैफियत में देखती कि देखती रहेगी। क्या क्या करिए, अपनी हालत देखिए, वैसे कमज़ोर थी अब तो और शॉर्ट हो गई हो। सलवा घूर के रह गई। ये लो अब ये अंगूर भी जल्दी से ख़त्म करो। सना को बेचारगी भरी नज़रों से सलमा ने देखा मगर सना ने एक भी नहीं सुनी और अपने हाथ से एक एक करके खिलाती रही। इसी अवस्था में बेडरूम में शहज़ेल मलिक दाखिल हुआ। बेड पर बैकग्राउंड से टेक लगाए सलवा पर इसकी नज़र पड़ी तो अपने बेस साख्ता बुलंदोबाग कहके को रोक नहीं सका था। इसकी एंट्री पर और फिर इसके जानदार कहके को गनमा ने नहायत नागवार भरी नज़रों से देखा। सना आंटी सच्ची में मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग तो सलवा भाभी को बोल बोल कर थक जाते कि खा ले मगर मजा ले जो बात मान ले। बाज़ औक़ात तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि चिड़िया जैसी खुराक से ये रह कैसे लेती हैं, जिंदा कैसे रह लेती हैं। पूरा मसाला लहजे में कहता सना के बराबर खाली चेयर पर बैठ गया। अब हर कोई आपकी तरह पेटू तो नहीं है, गनमा ने तकते हुए जवाब दिया। मगर मैंने सुना है कि आप कुकिंग में माहिर है, हर रोज़ नई नई डिशेज़ में कमाल हासिल है। अब वो पूरी तरह इसने गनवा को अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले लिया। हाँ तो इससे आपको क्या मतलब है। एक तो इसकी शौखी भरी नज़रों से देखना, फिर इसकी जोमानी बात पर वो तब कर शहज़ेल मलिक को देखने लगी जबकि गनवा की बानिस्बत सलवा और सना को शहज़ेल मलिक की जोमानी बात का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया था। दोनों ही मुँह नीचे किए हल्के से मुस्कुराने लगी। खैर मतलब वगैरह कुछ छोड़ो, मतलब वगैरह छोड़ें और ये सूप कब से हाथ में लिए बैठी है। मुझे नहीं लगता सलवा भाभी नोश फरमाएंगी, इसलिए आपकी मेहनत ज़ाया ना करते हुए मैं ही इससे भरपूर इंसाफ कर लेता हूँ। शहज़ेल मलिक आगे बढ़ा और इसके हाथों पे पकड़ी ट्रे से वो चिकन सूप का बाउल नहायत ही बेतकल्फी से उठा लिया। बिना कोई बात किए सूप को चम्मच से पीने लगा। मिस्टर शहज़ेल, इंसान में कोई मैनर्स एटिकेट्स होने चाहिए जो आप में तो कम अज़ कम बिल्कुल मकफूद है। गनवा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, बल्कि देखने का अंदाज भी कुछ इस तरह था कि अभी साबत सालम ही निकल जाएगी। भाई देखो, जहाँ खाने पीने की बात हो तो मैं बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं बरतता। सूप को हलक में अंडेलने के साथ साथ इसने नक्शड़ी सी गनवा को अपनी नज़रों की गिरफ्त में भी रख लिया। इसका इद्राक तो मुझे अच्छी तरह से हो गया। बेइज्जती करने का वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अभी आधे घंटे पहले इसने अपने लिए स्पाइसी सी मैकरोनी बनाई थी। इसने बना के टेबल पर रखा ही था कि शहज़ेल मलिक खुशबू सूंघता है और बिला तकल्लुफ़ बिना इसकी इजाज़त इसकी प्लेट से आधे मैकरोनी प्याले में निकाल कर खाने लगा। गुस्सा तो इसको बहुत आया लेकिन अभी जो चिकन सूप की हरकत इसने की ये बेतकल्फ़ी से हज़म नहीं हो रही थी। शहज़ेल मलिक भी ढीठों का सरदार था। मजा रहा जो गनवा की बदमजाजी का रत्ती भर भी असर हुआ। उल्टा सलवा और सना से इसके समझाने लगी। सितवा नाक सुकेड़ कर वो इसकी तरफ से रुख ही फेर गई जिस पर शहज़ेल मलिक होले से हंस दिया। रमज़ान आने में कोई एक हफ़्ता रह गया था। हवेली के दरो दीवार, रंगो रोगन, फर्नीचर, कर्टन, कारपेट, शोपीसेस को हर शय को नए सिरे से चेंज किया जा रहा था। शेख आसम मलिक ने इस बार अपना बेडरूम खुद डेकोरेट करवाया था। माजी में जो गलतियां सरजद हुई सो हुई मगर हाल में इनकी परछाई भी अपनी और सलवा की ज़िंदगी पर पड़ने नहीं देना चाहता था। वो खुशी के एक एक पल सलवा के साथ गुजारना चाहता था। आई तो माफ़ी मूवी तो कोई माफ़ी तलाफी तो हुई नहीं, आपा तो कोई पेज नहीं छड़िया, पता नहीं की चल रहा। इसकी ज़िंदगी में खुशियों, चाहतों और मोहब्बतों के दीप रोशन करना चाहता था। वो जानता था वो भी इससे नाराज़ है मगर वो हर सूरत इसको मना लेगा। सलवा बेटा, सलवा जो रमज़ान के लिए किचन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों की लिस्ट बना रही थी। बेबे गुल की हल्की सी पुकार पर इसने सर उठा कर देखा। जी बेबे जान बोलिए, इसने चेहरे पर नरम मुस्कुराहट से जाई। यार वैसे सलवा ने सिर्फ डिगना ही सी, होर कोई गलबात ही नहीं हुई, ना कोई माफ़ी तलाफी हुई। चलो माफ़ी तलाफी तो चलो आगे जाके भी हो जाएगी। कोई रास्ते पर्दा उठया सी, कोई गलबात होती, कोई शिकवे शिकायत होते, कुछ भी नहीं होया। वो तो सेब खवाए तो बस गल ख़त्म हो गई। बच्चे ये सब क्या है, ना हाथों में चूड़ी, ना अंगूठी, ना कानों में झुमके, गला खाली। हवेली की बहू में ऐसी नहीं रहती हैं। बेबे गुल की आंखों में नरमी का तासुर था तो समझाने में मिठास। हालांकि वो सब जानती थी मगर गुजरी बातों को दोहरा के या सोच कर ही खुद को ना अजियत में रखना चाहती थी, ना चाहती थी कि सलवा किसी करब से गुजरे। शेख आसम मलिक की आंखों में ठाठे मारता मोहब्बत और चाहत का समंदर भी वो देख चुकी थी। सलवा की नाराज़गी बचाती मगर किसी को तो फासला पाटना था। वो बेबीजान वो सब अलमारी में रख दिया था मैंने। वो सर को झुका के मध्यम लहजे में बोली। चलो कोई बात नहीं, अब उठो शाबाश जाओ, वो सब अलमारी से निकाल कर पहनो। ये मुझे तो मैं रख लेती हूँ। इनकी बातों के दौरान सना भी वहाँ आकर बैठ चुकी थी। बेबे गुल की बातें इनके दिल की बातें थी। सना ने रजिस्टर और पेन इसके हाथ से ले लिया। जाओ तुम। जी। वो न चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकी। धड़कते दिल समेत खड़ी हो गई। एक माह हो गया था इसको अपने और शेख आसम मलिक के बेडरूम में गए। शेख आसम मलिक ने जो इसके साथ किया अच्छा नहीं किया, इसलिए वो दिल से इसको माफ़ करने के मूड में नहीं थी मगर इस वक्त बेबे गुल की फरमाइश को रद्द भी नहीं कर सकी। शेख आसम मलिक डेरे पर गया हुआ था। रात से पहले इसकी वापसी नामुमकिन थी और अभी शाम के 6 बजे थे। वो जल्दी से अपनी ज्वेलरी ले आएगी। छोटे छोटे कदमों को उठाती वो बेडरूम के दरवाजे पर आ ठहरी। आहिस्ती से नॉब को घुमाकर
दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। बेडरूम की पूरी सेटिंग ही चेंज कर दी गई थी, हर शय नई रखवाई गई थी। फुल साइज़ के बेड पर सुर्ख और गोल्डन फूलों वाली बेडशीट बिछाई गई थी। बेड के बराबर में साइड टेबल पर इसकी और शहकासा की शादी की तस्वीर रखी गई थी। ग्रे और ब्लू इम्तिजाज के कर्टन, ग्रे द बेस कारपेट को कि हर चीज़ शय इसकी पसंद के मुताबिक रखी गई थी। मगर क्या फ़ायदा, अब मेरा दिल मुरझा चुका है इन सब चीज़ों से। तकलीफ़ें सोचें इसके गिर्द हसार बांध गई। एक सिसकती हुई आ भरती वो वार्डरोब की जानिब पड़ी। अपनी ज्वेलरी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई मगर मिल गई। एक ब्लू वेलवेट बॉक्स में इसने इसकी चीज़ें रखी हुई थी। सलमा ने बॉक्स खोलकर अपनी गोल्ड की चीज़ें निकाल ली। इसी असना में किसी ने दरवाजे को खोला। सलमा ने पलट कर देखा तो जैसे महसूस हुआ दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और अभी पसलियों की मजबूत दीवार तोड़कर सीने से बाहर आ जाएगा। सामने शहकासा मलिक खड़ा था, आंखों में एक जहां बात किए वो इसको तक रहा था। आज काफ़ी दिनों बाद दुश्मन जाना का दीदार नसीब हुआ था, वरना इसकी मौजूदगी में वो गनवा के रूम में रहती थी। गनवा हूँ इतने शिफ्ट हो गई या ये सारे हवेली में शिफ्ट हो गए? ज़हे नसीब आज दीदार यार तो हुआ, शहकासा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे को आहिस्ते से बंद करके लॉक लगा दिया। सलवा की तो जैसे जान सूली पर लटक गई। शहकासा मलिक आहिस्ता आहिस्ता चलता सलवा के नज़दीक आ ठहरा। मैं अपनी ज्वेलरी लेने आई थी। सलवा ने बेसाख्ता अपनी नज़रें चुराई जो शहकासा मलिक की ज़ेरिक निगाहों से छुपी नहीं रह सकी। कब तक किसी के रूम में क्या पजीर रहोगी? आओ और अपना बेडरूम और अपना शौहर संभालो। शहकासा मलिक ने गहरी नज़रों से सलवा का चेहरा देखा। इसके सुर्ख और सफ़ेद उजले चेहरे पर खून की हिद्दत की वजह से तपश सी थी और चमकती दूधिया पेशानी पर पसीने की नंदी नंदी बूंदें सी चमक रही थी। और शहकासा मलिक को इतना नादान नहीं थे जो सलवा के दिल की बदलती कैफियत कैर होती हालत न जान पाता। मुझे जाने दे, रास्ता छोड़े मेरा। बहुत हिम्मत करके इसने अपनी घनेरी पल के ऊपर को उठाई। वो किसी भी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर शहकासा मलिक को माफ़ नहीं करेगी और अगर ना जाने दूँ तो। वो एक कदम और आगे बढ़ा। सलमा ने बेबस मगर शिकायती नज़रों से शहकासा मलिक को देखा। वो हर बार की तरह इस वक्त भी क्या इसके आगे हार जाएगी? नहीं, कतई नहीं। दिल ने ज़ोर से सदा दी, बात तो इसकी बेदाग किरदार की थी ना। वो भला कैसे भूल जाए जो इल्ज़ाम शहकासा मलिक ने इस पर लगाया। इसने सलवा को अंदर तक तोड़ फोड़ के रख दिया था। वो इस कदर बिखरी थी कि खुद अपने आप को समेटना मुश्किल हो गया था। कोई कुछ भी कहता मगर इसकी परवाह नहीं। मगर शहकासा मलिक वो तो इसका शौहर था, इसका जीवन साथी, इसकी सांसों में महकती खुशबू था, वो दिल में धड़कती धड़कन था। वो फिर कैसे वो बेयकीन हो गया? कैसे इसने इतना घिनौना बहतान लगा दिया? दिलो रूह पर हज़ारों वार चला देता, ज़ख्मी ज़ख्मी कर देता, किसी तेज़ धारे खंजर से इसका वजूद छलनी छलनी कर देता। तब भी शायद इसको इतनी तकलीफ़, इतनी अजियत नहीं होती जितनी इसके किरदार पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम पर हुई थी। लम्हा लम्हा मरी थी और मर के जी थी वो। इतने लोगों में रहकर भी वो बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी। इतनी आसानी से तो वह शहकासा मलिक को कतई माफ़ नहीं करेगी। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दें और मुझे जाने दें। नज़रों को झुकाए नाराज़ लहजे में बोलती वह शहकासा मलिक को लम्हा भर के लिए शर्मिंदा करके। इसने किया भी तो कितना गलत था इसके साथ। निकाह पढ़वा के हवेली तो ले आया और किसी बेकार रद्दी की तरह इस किसी कोने में फेंक दिया। मोहब्बत तो दूर की बात, इसने तो आज तक इसको इज्जत नहीं दी। मगर वो बीते कड़वे लम्हे, वो चुपती यादें, वो जांगा मनाजिर, अब इन सब को शहकासा फरामोश करवा देना चाहता था। सब कुछ भूलकर नए सिरे से एक बार फिर सलवा के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। नाराज़ इस खफा खफा सी सलवा को मना लेगा। माफ़ नहीं करोगी? इसका लहजा शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। शहकासा मलिक ने अपनी चौड़ी हथेलियों के प्याले में इसका सुंदर खफा खफा सा चेहरा भर लिया। बहुत मुश्किल से सलमा ने वह घनेरी लरसती स्याह पलकों की बाड़ ऊपर को उठाई। शहकासा मलिक ने बगौर इन आंखों को देखा जहाँ करब की एक दास्तान रकम थी जो बआसानी पढ़ सकता था। प्लीज़, इल्तिजाइया लहजे में दरख्वास्त थी। नहीं, कभी नहीं। लबो लहजे में मजबूती थी, पुख्तगी थी। बहुत सारी हिम्मत और हौसला मजतमा करके इसने शहकासा मलिक के दोनों हाथ को अपने चेहरे से हटाए और ज़ोरदार तरीके से इसके चौड़े सीने पर दोनों हाथों से धक्का दिए। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी मगर एक झटके से वो वापस इसके कसरती बाजू का हिस्सा बनी। इसकी कलाई शहकासा मलिक की चौड़ी हथेली में कैद होकर रह गई। मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। शहकासा मलिक ने नहायत गहरी नज़रों से इसका चेहरा देखा और इसकी कलाई से अपनी गिरफ्त आज़ाद कर दी। सलमा ने मौका गनीमत जाना और तेरी से वहाँ से निकलती चली गई। शहकासा मलिक ता देर इस खाली जगह को तकता चला गया। तेनों छितर पैने चाहिए आ, फिर चाहता इंडी छेती तेन माफ़ी भी मिल जाए तो सलवा माफ़ तो करके जाती। सलवा मैं इत्थों पैर मैं मार देना सी। आज चांद नज़र आ गया था। कल पहला रोज़ा था। किचन में सलवा और गनवा सहरी की तैयारी कर रही थी। सबकी नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए सहरी के लिए डिशेस तैयार किए जा रहे थे। मेरे वगैरह हुए थे सारे दो चंडा मारे थे, इको चीज़ पका के चलो भाई जिसने खानी है खाओ, नहीं खाना तो 8 पैरा रोज़ा रखो। सारे की पसंद मद्देनज़र, नवा पसंद मद्देनज़र रख के सहरी तैयार कर दी। डिशां तैयार, डिशेज़। चलो यार, अफ्तारी में तो डिशेज़ होती हैं, सहरी में कौन डिशेज़? अच्छा भाई, नावल है। बेबे गुल को हल्की सी चपाती के साथ शामी कबाब पसंद थे तो आगे चांद को 11 परतों वाला पराठा, वो भी भुने हुए कीमे के साथ खाना अच्छा लगता था। हूँ 11 परता बना दे सायरन हो जाए तो रोज़ा जावे। शहकासा मलिक को बिल्कुल लाइट फूड अच्छा लगता था, इसलिए 1 गिलास दूध के साथ 2 बॉयल अंडे। इसी तरह सना और राहील के लिए भी इसने तैयार कर दिया था। सलवा दूध बॉयल करती। गनवा ने सलवा को देखा। हाँ बोलो।
मसरूफ़ अंदाज में इसको देखा क्योंकि वो इस वक्त शामी कबाब तल तल कर एक कांच की प्लेट में रखती जा रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे देवर की कोई ख़ास पसंद नहीं होगी। मतलब? सलवा ने नासमझी भरी नज़रों से गनवा को देखा। मतलब ये कि वो हड़पू है, हर चीज़ हड़प कर जाता है, तो इसके लिए कोई ख़ास डिश बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही कहकर खुद ही ज़ोर से हंसती। गनवा, सलवा ने तनबीही नज़रों से इसे घूरा। तो और क्या, जब देखो कुछ ना कुछ खा ही रहा होता है, बल्कि ठूंस रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल वो रमज़ान में एक भी रोज़ा रखेगा। इसने बर्नर बंद किया और काउंटर से टेक लगाकर खड़ी होगी। तुम ये कैसे कह सकती, क्योंकि सलवा भाभी ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मुस्कुराता हुआ लहजा इन दोनों की समाज से टकराया। दोनों ने पलट कर देखा जहाँ दरवाजे पर शहज़ेल मलिक खड़ा दिलचस्प नज़रों से गनवा को तक रहा था। गनवा की मुस्कुराहट इसके लबों के हवास में ही सिमट कर रह गई। गनवा ने खड़ी सितवा नाक चढ़ाकर इसकी जानिब से रुखी फेर लिया, जबकि सलवा हल्के से मुस्कुरा दी थी। शहज़ेल मलिक मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और हौले हौले चलता हुआ गनवा के मुकाबला ठहरा। क्यों, मैं सच कह रहा ना मिस गनवा कि आप मुझे बहुत करीब से जानती हैं। उसको छेड़ने लगा था। इसकी छेड़ पर और इसकी यूँ ठटाई से पास आने पर गनवा ने इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा, जिसकी गहरी नज़रें इसी के चेहरे के गिर्द हसार बांधी हुई थी। देखो, ज़्यादा मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। गनवा भुनाती हुई अपनी अंगश्त शहादत उठाकर इसको खूनख्वार नज़रों से देखने लगी। वो सामने आ जाता तो जाने क्यों गनवा की नस नस में लावा सा दौड़ने लगता था। मेरा ख्याल है अभी वो वक्त नहीं आया। इसकी जोमानी बात ने गनवा को सरता पास उलका कर रख दिया। यूँ गनवा के अंदाज में मौजूद झंझलाहट और गुस्से की कैफियत ने शहज़ेल मलिक को बहुत मज़ा दिया था। खादिम को शहज़ेल मलिक के नाम से जाना पहचाना जाता है। अगर आप चाहें तो मुझे सिर्फ प्यार से शहज़ी बुला सकती हैं। इसके तपे तपे चेहरे को बगौर तकता वो हज उठा रहा था। दौर फिटे मुँह बंदा ढीठ अड्डा भी ढीठ ना होवे कि जिन्हें बेइज्जती लगती नहीं पई। शक्ल देखी अपनी आईने में? सुलगते हुए तड़कता जवाब हासिल था। मुस्तकबिल करीब में आपकी आंखों में देखने का इरादा है। गनवा के चेहरे और आंखों में इश्तियाल, गुस्सा और नाराज़गी के मिले जुले तासरात को नज़रअंदाज किया वो अपनी छेड़छाड़ में लगा हुआ था। देख लूँगी तुम्हें। गम और गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। सख्ती से दोनों हथेली की मुट्ठी भेजे वो तेरी से वहाँ से निकली। या अल्लाह रहम! इसकी जल्दबाजी और उजलत पर जाने पर शहज़ेल मलिक अगर तेज़ी से पीछे न हटता तो यकीनन ज़बरदस्त सादम लाजम था। बास आ जाओ अपनी इन बचकाना हरकतों से। गनवा बहुत जंगजू किस्म की लड़की है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस सब के दौरान सलवा, जो खाली दोनों की नोक छोक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, गनवा के जाने के बाद शहज़ेल मलिक की क्लास लेने की ठानी। तो डियर सलवा भाभी, आज़ाद होने की ख्वाहिश भी किस काफिर को है? सलवा ने को काफ़ी लंबा खींचा। हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही कुछ है? खुशी तो इसको बहुत हुई। जी, आई लव हर, इसने बिला झिझक इजहार कर दिया। और अगर गनवा ने इनकार कर दिया तो? खुदा के लिए सलवा भाभी डराएं तो नहीं। वो हल्का सा बेचैन और इसकी बेचैनी देख सलवा हल्के से हंसती। अगर आप लोगों के मज़ाकरात ख़त्म हो गए तो सहरी का कुछ इंतज़ाम है? अचानक से गंभीर और भारी आवाज़ ने इन दो की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। सलवा ने शहकासा मलिक की भारी आवाज़ पर पलट कर देखा ज़रूर, मगर देखने का दौरान चंद लम्हों का था। वो कैबिनेट की जानिब मुड़ी और कांच के बर्तन निकालने लगी। शहकासा मलिक को इस तरह नज़रअंदाज की जैसे वो यहाँ है ही नहीं। अलबत्ता शहज़ेल मलिक कबाब की प्लेट उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। शहकासा मलिक का खामोश नज़र इसके वजूद पर डालकर रह गया। बेटा, तू काबल ही अदे है। क्या सोच रही है मीरा? बेबे गुल किसी बहुत गहरी सोच में गलता थी जब आगाजान हाथ में तस्बीरें वहाँ चले। यही कि ये पहला रमज़ान है जिसमें कशमाला और रानी गुल हमारे साथ नहीं है। वो एक माँ थी, अपनी सारी औलादों के लिए इनकी मोहब्बत यकसां और बेलौस होती है। रानी गुल और कशमाला ने बेशक जो संगीन गलती की थी, इसमें माफ़ी और दरगुजर की कोई गुंजाइश तो नहीं निकलती, मगर थी तो वो इनके वजूद का हिस्सा। कशमाला की ख्वाहिश अगर शहकासा मलिक था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी कि, मगर शहकासा मलिक को पाने, इसको हासिल करने के जुनून में वो बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। रानी गुल और कशमाला का यहाँ हवेली से जाने का अपना खुद का फैसला था। हमने रोकने की कोशिश तो की, मगर अपनी गलती की संगीनी का इन्हें एहसास हो गया। और अगर सोचा जाए तो इसी में हम सबकी भलाई और अच्छाई, और यही शहकासा मलिक और सलवा बेटी की ज़िंदगी के लिए बेहतर है। आगे जाने नहायत सहूलत से इनको समझाया। और फिर आप इतनी फ़िक्र भी मत करें, कशमाला कोई गैरों में नहीं, अपने ददियाल में गई है, और यकीनन वहाँ इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आगा साहब, बेबे गुल ने सदके दिल से अपनी बेटी और नवासी के लिए दुआ की। ये लीजिए गरम गरम सबस कहवा। रोज़ा नहीं रखिया तुसी? सना हाथ में ट्रे लिए चली गई। अरे जीती रहिए, खुश रहिए। सच्ची अफ्तारी के बाद गरम गरम सबस कहवे की शिद्दत से तलब हो रही होती है। आगे जाने, अच्छा अफ्तारी हो गई है। आगे जाने ट्रे में से अपना कप उठा लिया। सना ने ट्रे बेबे गुल की तरफ बढ़ाई। इन्होंने भी अपना कप उठा लिया। सना अपना कप लिए सामने सोफ़े की जाने बढ़ गई। मुझे पता है आगे जान, इसलिए ख़ास बना कर लाई हूँ। सना हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने तो यह समझ नहीं आया, आ किस खुशी के आके इत्थे रह रहे ना, अपना घर बार नहीं है। अच्छा ये बताइए सना बेटी, गनवा और शहज़ेल की मंगनी का ईद का पहला दिन कैसा रहेगा? आगाज़ा ने सबस कहवे का एक सिप लिया। बिल्कुल बेहतरीन दिन होगा आगाज़ा। पहले तो एक ही दिन लगे सना कहती सी हाय बड़े जालम लोग, तो हुण दूजी भी दी उत्थे देनी आ। सना ने खुश उसलूबी से जवाब दिया। तो बस ठीक है, ईद के साथ साथ गनवा और शहज़ेल की मंगनी की भी तैयारी शुरू कर दी जाए। किसी शय की कमी नहीं रहनी चाहिए।
आगाजान के लबो लहजे में खुशी की चमक दमक थी। इनकी हवेली में एक बार फिर खुशियां दस्तक दे रही थी। शाहज़ेल मलिक किसी फाइल में बिजी था। शाहज़ेल मलिक और शेख कासा मलिक को बाहर ममालिक से बहुत बड़ा टेंडर मिला था, जिसकी कामयाबी ने पूरे बिजनेस सर्कल में झंडे गाड़ दिए थे। शाहज़ेल मलिक के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, जिसकी सेलिब्रेशन बनती थी। वो शेख कासा मलिक को फ़ोन करने के लिए उठ ही रहा था कि किसी ने नहायती जारहाना अंदाज में इसके बेडरूम का दरवाज़ा खोला। शाहज़ेल मलिक की आंखें बंद करके भी बता सकता था कि कौन आया इसके बेडरूम में। अच्छा, शाहज़ेल मलिक ने नाराज़ हुआ बड़े पर आको कि तुम्हें तो शाको क्यों कुत्ता डूंगर जी, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मंगनी के लिए हामी भरने की। इस जंगजू सी लड़की कनमा ने सीधा इसका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ के रख दिया। बस हफ्तात के लिए कभी तौर के लिए तैयार नहीं था। मेरी बात तो सुनो। शाहज़ेल मलिक ने इसके नाजुक हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम सिर्फ शराफत के दायरे में आकर आगाजान को मना करो कि तुम्हें इस मंगनी से इनकार है। इसके चेहरे और आंखों से गुस्से के शोरे निकल रहे थे। ओके, तुम चाहती हो ये मंगनी ना हो। शाहज़ेल मलिक ने आहिस्ती से इससे अपना गिरेबान छुड़ाया, मगर हाथों पर गिरफ्त मजबूत रखी। बिल्कुल, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। चलो ठीक है, तुम्हें मुझे कोई एक वजह बता दो, मैं इनकार कर दूंगा। ये वजह कम नहीं कि तुम्हारे भाया शेख कासम मलिक ने सलवा के साथ किस कदर नारवा सलूक कर रखा। तो मेरी जान, वो सब एक गलत फहमी के सबब हुआ ना। बट जस्की से कहते हुए शरारत से मुस्कुरा दिया। इसने शायद लफज मेरी जान पर ध्यान नहीं दिया, वरना फिर से इसकी शामत आ जानी थी। जो भी है, मगर मैं सलवा नहीं हूँ। इसने एक झटके से शाहज़ेल के हाथों से अपने हाथ छुड़ाया था। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता तुम सलवा भाभी का पासिंग भी नहीं हो। इस बार शाहज़ेल मलिक ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किया। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो। इससे पहले गरमा कुछ बोलती शाहज़ेल मलिक ने इसको टोक दिया। तुम्हें तो पता है कि आजकल सलवा भाभी और शहकासा भाई में नाराज़ी चल रही है। जानती हूँ, सब खबर है। तुम्हारे शहकासा भाई हैं ही इसी लायक। मेरी नाजुक मजाज सीधी सादी प्यारी सी बहन सलवा के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो कोई इखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता। फड़कता तनकता जवाब हाजिर था। ओके ओके, मगर हकीकत और सच्चाई यही है कि शहकासा भाई सलवा भाभी से ना सिर्फ बेहद मोहब्बत करते हैं, बल्कि इंतहा दर्जे तक इनको चाहते भी हैं। और अब वो इनके बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ। इसके लहजे में झंझलाहट थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसकी मंगनी का सलवा और शेख कासा मलिक की नाराज़ी से क्या ताल्लुक। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। वो कह रही है कि वो भी राहील अंकल और सना आंटी के साथ वापस जाएंगी। वो यहाँ इस हवेली में नहीं रहेंगी। हाँ, अगर हमारी मंगनी हो जाती तो राहील अंकल और सना आंटी भी ना सिर्फ हवेली में हमेशा के लिए रहने लगेंगे, बल्कि वो शहकासा भाइयों को माफ़ भी कर देंगी। इसने जल्दी से ये झूठी कहानी कर दी। ये क्या बात हुई? सलवा ऐसे कैसे कर सकती? कुर्बानी का बकरा मैं ही नजर आई हूँ क्या? इसके तो सर से लगी पाँव पर बुझी। बकरी। हंसी को मुश्किल काबू किया वो बोला, जिस पर गनमा इसको घूरे भी ना नहीं रह सकी। सॉरी। इसने फ़ौरन डरने की एक्टिंग की थी। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, ज़रा पहले सलवा की बच्ची से दो हाथ कर लूँ। पैर पटकती हुई उसके बेडरूम से तेजी से निकली। सलवा गुस्से में लाल पीली वो कमरे में दाखिल हुई, जहाँ आजकल इसका मस्कन बना हुआ था। हाँ बोलो गनवा, सब खैरियत है ना? तुम इतनी गुस्से में क्यों? वो अपना काम छोड़कर इसको देखने लगी। ये तुम्हारा देवर क्या बकवास कर रहा है? कौन शहज़ेब? ज़ाहिरी बात है, दो चार तो नहीं है, तो एक ही नमूना अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। बात क्या हुई? फिर से झगड़ा हो गया क्या? सलमा ने इसके अंदाज, इसके चेहरे और आंखों से यही अखज़ किया कि फिर से कोई लड़ाई हो गई है। वैसे इन्हां दी जिंदगी इदां ही गुजरनी है। ਉਹ ਢੀਠਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ तीली ला देनी ਤੇ ने सड़ के बेचारी ने अपना अद्धा 2-4 किलो खून साड़ लेना। तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या बुद्धि सी शर्त लगाई है तुमने कि अगर मैं तुम्हारे इस तेवर से मंगनी नहीं करूँगी तो तुम शहकासा भाई को माफ़ नहीं करोगी, बल्कि हमारे साथ शहर चलोगी। इसके लहजे में नाराज़गी के पास से आसार थे। मैंने ऐसा? और इससे पहले कि सलवा सच उगल देती, इसकी नज़र गनवा के पुष्ट पर दरवाजे के पास खड़े शाहज़ेब मलिक पर पड़ी, जो दोनों हाथ जोड़े मदद तलब नज़रों से इसको देख रहा था। सलवा, जिसके सारे असाब इस बात से झंझला के रह गए थे, एकदम से ढीले पड़ गए। इसकी सारी बात समझ में आ गई। मुझे पता था तुम ऐसी कोई फजूल कोई कर ही नहीं सकती। ये सब इस जंगली की जहनी इख्तरा है। गनमा की आंखों में शाहज़ेल मलिक के लिए मज़ीद गुस्सा भर गया। नहीं गनवा, शाहज़ेल ने जो कुछ कहा वो सब सच है। सलमा ने पहले शाहज़ेल मलिक को घूरा, फिर गनवा को देखने लगी। वॉट? गनवा को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। देखो गनवा, तुम जानती हो मैं किस मजाज की हूँ, नहायती डरपोक और डब्बू से, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो शहकासा से मुकाबला की हिम्मत बंदी रहेगी। वो मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे। बेचारगी और मासूमाना शक्ल बनाए वो गनवा की आंखों में देख रही थी। अभी तक जो कुछ मेरे साथ शहकासा ने किया, अगर तुम होती तो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी, ऐसी ज़्यादती हो पाती? कभी नहीं। मैं ईंट से ईंट बजा देती, ऐसी तबीयत साफ़ करती जनाब शहकासा भाई की कि कभी तिरछी नज़र भी तुम पर डालने की कोशिश ना करते। बहन की मोहब्बत एकदम से जोश मारने लगी। तो क्या गारंटी है वो आगे मेरे साथ बुरा बर्ताव, गलत सलूक नहीं करेंगे? ऐसे कैसे? अब कुछ करके तो दिखाएं, अच्छी तरह निपट लूँगी। वो खुशी कतई लहजे में बोली। तो फिर तुम राज़ी हो ना? सलवा के लहजे में खुशी का रंग थे। तुम्हारी खातिर मैं इस मंगनी के लिए हामी भर रही हूँ, वरना दुनिया का वो कोई आखिरी लड़का भी होता तो भी वो मेरी चॉइस नहीं होता। इसको सलवा पर तरस आ गया था। वो हमेशा से इसकी ढाल बनती आई थी, इस पर भला कैसे अकेला छोड़ देती। ओ माई क्यूट सिस्टर। फटते जज्बात से वो गनवा के गले से लगी। अच्छा अब छोड़ो, वो इससे अलग हुई। मामा मेरे लिए मंगनी का सूट लेकर आई, वो ज़रा देख कर आती हूँ। गनवा इससे अलग होकर बाहर जाने वाले रास्ते की जाने पड़ी, मगर इससे पहले शाहज़ेल मलिक देरी से दीवार की आड़ में हुआ। कहीं गनवा देख ना ले। इसके जाने के बाद वो अंदर आया। थैंक्स सलवा भाभी, आई एम प्राउड ऑफ यू।
शाहज़ेल मलिक के चेहरे और आंखों में खुशियों और चाहतों की बारात उतरी थी। सलवा को इतनी खुशी हुई वो हल्के से मुस्कुरा दी। वैसे भाभी, अभी तक सुना था, आज देख भी लिया। वो क्या? सलवा ने पूछा। यही कि हसीन और खूबसूरत लड़कियों के पास अक्ल नामी शय नहीं होती। वो शरीर लहजे में बोलता हुआ धीरे से मुस्कुरा दिया। क्या? सलवा ने घूर कर देखा तो मजीद हंसता हुआ बाहर की जानिब निकलता चला गया। पागल। सलवा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई और नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिलाती अपना अधूरा काम निपटाने लगी। वो जो इन दोनों के लिए आने से पहले कर रही थी, अपने तयशुदा कपड़ों को वार्डरोब में रखने लगी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा मेन स्टोरी सलवा शेख कासा की है या गनवा और इदी शाहज़ेल दी। आगा जान। जी बेटा बोलो। आगा जान जो फरहत बादशाह को पढ़ रहे थे शेख कासा मलिक की पुकार पर इसको देखने लगे। इसके हाथ में कोई न्यूज़पेपर था। ये देखिए। शेख कासा मलिक ने वो न्यूज़पेपर इनके आगे बढ़ाया, जिसे आगा जान सवाली नज़र से देखने के बाद हाथ में पकड़ी बुक साइड पर रखी और शेख कासा मलिक के बड़े हुए हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर थाम लिया। आगे जाने में न्यूज़पेपर खोल के देखा जो सुर्खी सामने थी। दिल को धक्का तो बहुत ज़बरदस्त लगा। खबर ही कुछ ऐसी थी। शराब के नशे में धुत शमशेर खान गाड़ी चलाते वक्त जहाँ बहक एक्सीडेंट में चेहरा और जिस्म बिल्कुल मसक होकर रह गया। शेख कासा, इनके लहजे में क्या था वो खुद ही जान नहीं पाई। ये सच है आगा जान? क्या सच है? इसी असना में बेबे गुल भी अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में कनवा का मंगनी का जोड़ा और ज्वेलरी थी जो आगा जान को दिखाने के लिए लाई थी। आप भी पढ़ लें। इन्होंने वो न्यूज़पेपर बेबे गुल के आगे बढ़ाया। बेबे गुल ने मंगनी का जोड़ा और ज्वेलरी बॉक्स बेड पर आहिस्ती से रखने के बाद वो न्यूज़पेपर थाम लिया। चलो जी, खस कम जहाँ पाक। बेबे गुल को तो इसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अलबत्ता दिली खुशी और जहनी सुकून ज़रूर मिला। सही कहती है अम्मा का फातिहा, अमर इसी को कहते हैं इंसानी जुर्म करके, गुनाह करके भूल जाता है। वो समझता है किसी की भी ज़िंदगी की डोर वो इसकी सांसों से अगर छीन लेगा तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मगर दर हकीकत तो यह है कि हम सबकी ज़िंदगियों की डोर एक ही के हाथ में है, जिसकी नज़रों में हमारा कोई अमल फेल पोशीदा नहीं है। वो जो हम सबकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, वो सब जानता है, इसको सब खबर है, इसलिए जुर्म करने वाले को एक मौका देता है, इसकी रस्सी ढीली भी छोड़ देता है। लेकिन जब वो नहीं सुधरता, अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, तो वही हम सबका परवरदिगार एक झटके से हमारी ज़िंदगी की डोर खींच लेता है। इस गुनाहगार को वो अज़ियतनाक मौत देता है जो हम सब के लिए इबरत का निशान बन जाता है। बेशक, नो डाउट ऐसी होता है। अगज़ा ने नरम लहजे में कहते हुए बेबे गुल से वो न्यूज़पेपर लिया और शमशेर के मुसक चेहरे पर एक नज़र डालते हुए न्यूज़पेपर को लपेट कर साइड पर रखकर एक लंबी आह भर के से कासा मलिक को देखा। शमशेर ने जो कुछ किया इसको इसके किए की सज़ा मिल चुकी है। दुनिया में तो इसने अपने कर्मों की सज़ा पाई, मगर रोज़े महशर कब्र में इसका क्या हिसाब किताब होगा, ये भी अल्लाह और इसका मामला है। हम तो सिर्फ मगफरत के लिए दुआ ही कर सकते हैं। खैर, अब इन सब बातों को छोड़िए और ये देखिए कनवा बेटी का मंगनी का जोड़ा, गोल्ड की ज्वेलरी। बेबे गुल की शमशेर का जिक्र अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने आगा जान को टोकते हुए वाइट एंड गोल्डन इम्तजाज की 18 कली वाली फुल नगों और दबके से मज़य्यन फ्राक खोल कर दिखाई। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, आगा जान ने बेसाख्ता लहजे में कहा। जी बेबे जान, वाकई आपकी पसंद लाजवाब है। शेख कासा मलिक को भी बहुत पसंद आई थी। मीरा, आगा जान ने शेख कासा मलिक को एक नज़र देखने के बाद बेबे गुल को देखा। जी आगा साहब, हल्के से मसरूफियत भरे अंदाज में कहा, क्योंकि वो अब ज्वेलरी बॉक्स खोल रही थी। गनवा के लिए तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सूट लाई हैं, हमें बहुत खुशी भी हुई। तो क्या हम जान सकते हैं हमारी सलवा के लिए क्या लाई हैं आप? आगा साहब, आपको कोई शक है कि मैं अपनी सलवा बेटी को भूल सकती हूँ? बेबे गुल धीरे से मुस्कुराई, बल्कि उल्टा इनसे सवाल किया। कतई नहीं, इन्होंने तेरी से नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिलाई। तो बस आप बेफिक्र रहिए, अब आगे सारा मामला शेख कासा और सलवा का है। बेबे गुल के चेहरे और आंखों में खुशी की चमक थी। ओ, इन्होंने ओ को लंबा खींचते हुए शरीर मुस्कुराहट लिए पास खड़े शेख कासा मलिक को देखा, जो चेहरे को झुकाए नाभी लबों पर मुस्कुराहट से जाए सर खुजाने लगा। यार, इस नावल में ना मुझे बहुत कुछ मिसिंग लगा है। बरखुरदा, तुम तो बहुत घुन्ने निकले। आगा जान ने जांचती नज़रों से इसको देखा। अब आप ज़्यादा तंग मत करें, मेरे बच्चे को 2 दिन बाद ईद और शेख कासा के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो यहाँ रुक कर टाइम क्यों ज़ाया करो, जाओ मनाओ हमारी सलवा बेटी को। जी, वो हल्के से मुस्कुरा दिया। लाएं, आप तो दिखाएं ज्वेलरी। बेबे गुल ने ज्वेलरी बॉक्स खोलकर आगा जान को थमा दिया। सलवा किचन में अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तकरीबन सब कुछ तैयार था। हो सकता है आज ईद पे चांद भी नजर आ जाए, आज चांद रात हो जाए। पूरे 9 रोज़े गुजर गए थे, मगर शेख कासा मलिक ने एक भी बार इससे दोबारा से बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई ऐसी हरकत की कि वो जिद छोड़ती चिढ़ती। नहायत सुकून से गुजरा था ये टाइम इसका, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक आस थी, उम्मीद के दिए रोशन किए वो महवे इंतजार थी कि शायद अब वो आएगा, इसको मनाएगा। बेशक सलवा को खमीर में ज़िद और अना नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मगर जो कुछ शेख कासा मलिक ने इसके साथ किया था बेशक वो नाकाबिले माफ़ी था, मगर इनके दरमियान जो महरम रिश्ता था इसमें ज़्यादा दिन की दूरियाँ और फासले बढ़ा देती हैं। दिन के उजाले में वो लम्हे भर के लिए भले ही सब कुछ भूल जाती है, मगर क्योंकि इसके पास सना, गनवा, बेबे जान, आगा जान सब होते, मगर रात की तन्हाई में क्या कोई इसके इर्द गिर्द गहरे सन्नाटे के साथ खुप अंधेरे का भी इसके वजूद पर राज रहता। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती, वो इतनी अकेली, इतनी तन्हा थी, इन्हीं सब सोचों के ताने बारे में उलझी थी कि पता ही नहीं चला कि कब किचन में शेख कासा मलिक आ गया। शेख कासा मलिक ने कुछ भी बोले बगैर इसकी नाजुक मरमरी कलाई थामी और अपने साथ लेता हुआ किचन से निकलता चला गया। चंद ही लम्हों में शेख कासा मलिक के हमरा इसके बेडरूम में थी।
सलमा ने बेयकीन नज़रों से उसको देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोलने वाली थी कि शेख आसा मलिक ने इसके शुगरफी होंठों पर उंगली रख दी और फिर बेड से वो शापर उठा के सलवा के हाथ पे रख दिए। अगर आज शायद चांद रात हो जाए और कल ईद, जितने भी गिले शिकवे, नाराज़ी, गुस्सा, इश्तियाल जो भी है तुम्हारे अंदर मेरे लिए, वो सब जायज़ है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा और नादिम हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने हमेशा रानी पप्पो की नज़रों से देखा, वही सोचा जो इन्होंने कहा। मगर अब मैं थक चुका हूँ। मेरे दिल पर तुम्हारी मोहब्बत की जो दस्तक थी वो मैं कभी सुन ही नहीं सका। तुमसे तुम्हारी चाहत भरी मोहब्बत से बेगाना अपना इंतकाम में जीता रहा, और आज जो मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, आखिर में जो मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, पता नहीं इसका बोझ कैसे मेरे दिल से उतरेगा। माफ़ी तलाफ़ी के वो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है जो तुमसे मांग सकूँ, लेकिन हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हों में मैं ये बात साबित कर दूँगा कि मेरी मोहब्बत में तुम कभी कोई कमी नहीं पाओगी। शेख आसम मलिक ने बगौर इन गुलाबी आंखों में देर तक झांका, जहाँ नमी उसे उभरने लगी। मैं आगे मज़ीद कुछ कहकर तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं कल का इंतज़ार करूँगा। अगर तुमने मेरा ये दिया हुआ हाय हाय जोड़ा पहन लिया तो मैं समझ जाऊँगा मेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया। आगे मज़ीद कुछ कहे बगैर वो बेडरूम से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद इसकी गैर मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हुआ। इन गुलाबी आंखों से दो मोती टूटकर इसके रुखसार पर बहते चले गए। स्काई ब्लू एंड ब्लू इम्तिजाज की जॉर्जेट की एम्ब्रॉयडरी ने फैंसी सूट में इसकी शहाबी रंगत खिल रही थी। बेबे जान ने रात को एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से इसके हाथों पैरों पर मेहंदी लगवा दी थी। कदादम आईने में खड़ी वो खुद को देख रही थी। यही सूट कल इसको शेख आसा मलिक दे गया था, जो इसने आज ईद के दिन अपने नाजुक सरापे पर सजा लिया था। आज वो बिलखसूस शेख आसा मलिक के लिए तैयार हुई थी, दिल से हर गलत फहमी, गिले शिकवे, नाराज़ी, गुस्सा भुला के। वो इसकी तरफ बढ़ेगी, हर रंजिश ख़त्म कर देगी। आज हर आजमाइश का आखिरी दिन है, जाने सोचों का धारा और कहाँ तक बहता जब भी किसी ने पीछे से इसको पकड़ा। यू आर सो ब्यूटीफुल। सलवा ने चौंक कर आईने में अपने पीछे खड़े अक्स को देखा, जहाँ गनवा पूरे एहतमाम से इसको थामे खड़ी थी। सलवा के चेहरे और आंखों में मुस्कुराहट और खुशियों के दीप जल उठे। माशाल्लाह, अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए रखे मेरी बहन को। सलवा पलटकर इसको देखने लगी। गोल्डन और ऑफ वाइट फुल फैंसी 18 कली की फ्राक पहने दुल्हन के इस रूप में बहुत हसीन लग रही थी। मुझे तो लगता है शहज़ेल आज मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह की जिद कर बैठे। सलवा ने दिलचस्प नज़रों से इसके सुंदर चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा, अब ऐसी बात भी नहीं है। गनवा के लहजे में शर्मिगी सी मुस्कुराहट थी। ओए होए। सलवा पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ी टूट पड़े। ये एक रात में क्या कहानी हो गई कि कुड़ी शहज़ेल मलिक की दीवानी हो गई। सलवा ने सरगोशियाना अंदाज में गुनगुना के इसको छेड़ा। ये शहज़ेल मलिक का जादू है सलवा भाभी, सर चढ़कर बोलेगा। एकदम से आती शहज़ेल मलिक की आवाज़ पर दोनों ने दरवाजे की सिमत देखा। वाइट लट्ठे के शलवार कुर्ते पर गोल्डन वास्केट में शहज़ेल मलिक हुस्न वजाहत का बहकर लग रहा था। सलवा ने दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी। बाहर सब इंतज़ार करें, तुम लोग यहाँ। लाला रुख इन लोगों को ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। बस रुख भाभी, हम तैयार हो गए, चलो गनवा। सलवा ने इसको अपने घेरे में लिया। सलवा भाभी क्यों मुझ मासूम की बद्दुआएं समेटती हैं? अंदाज नहायत मासूमाना था। क्या मतलब? सलवा ने सवालिया नज़रों से देखा, और यही हाल लाला रुख का भी था। मतलब ये मेरी भोली भाभी की जिसका काम इसी को करने दे। वो चलता हुआ और सलवा का हाथ गनवा के कंधे से आहिस्ता से हटाकर अपना चौड़ा बाजू इसके गिर्द हायल कर दिया। तोबा है, बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़े मैं आज। अपनी मंगनी के दिन तो अपनी बेशर्मी को ताला लगा दो। लाला रुख पर जस्ता बोली। जी नहीं, आज का दिन तो बहुत अहम है मेरी ज़िंदगी का। आज तो शौकिया शरारतें अपने अरूज पर होंगी। वो हल्का सा गनवा पर दबाव डालते हुए बोला, ज़रा ध्यान रखना बड़ों के सामने। लाला रुख ने कहा, जो कि मेरा ख्याल है नामुमकिन सी बात है। सलमान ने एक ठंडी सांस लेते हुए इत्मीनान से कहा, अब आप लोग बातें बनाती रहेंगी या बाहर भी चलना है? शहज़ेल मलिक मुस्कुराहट हमें इस लहजे में बोला, बिल्कुल चलना, और तुम हटो यहाँ से, मैं खुद गनवा को बाहर लेकर जाऊँगी। लाला रुख ने शहज़ेल मलिक को हल्के से धक्का दिया और गनवा को अपने से लगाकर बाहर निकलने लगी। इस तरह सब नाइंसाफ़ी है, मैं एहतजाज करूँगा। शहज़ेल मलिक के लहजे में जो बेबसी थी, इस पर सलवा का जोर उसका कहका उभरा, जिसको लाला रुख गनवा को अपने साथ लगाए मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आप और हंस लें। इसने शिकायती नज़रों से सलवा को देखा। ओके सॉरी, वैसे सच बताओ ना, आखिर ऐसा क्या हुआ है? सच कहूँ, ये लड़कियाँ बहुत नरम और खूबसूरत दिल की होती हैं, ज़रा सी मोहब्बत और त्वचा पर पिघल जाती हैं। गनवा जंगजूसी मगर नरम दिल की है। मेरी बेसाख्ता मोहब्बत और नज़रों की तवज्जो ने इसको मेरा कर दिया। शहज़ेल मलिक की निगाहों में छप से गनवा का खूबसूरत सरापा घूम गया। अल्लाह हमेशा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, आमीन। अच्छा सुने, शेख आसा भाई अपने बेडरूम में ही है, वो अभी तक बाहर नहीं आए। शहज़ेल मलिक ने इशारे में जो इसे समझाना चाहा वो समझ चुकी थी। हवेली के बड़े से लॉन में सब जमा थे, सवाए शेख आसा मलिक और सलवा के। सलवा धड़कते दिल समेत शेख आसा मलिक के बेडरूम में खड़ी थी। चेहरे और निगाहों को झुकाए वो अपने दिल की गैर होती हालत पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। दोनों मेहंदी लगे हाथों को आपस में पेवस्त की वो अपनी ही सांसों की रफ्तार को सुन रही थी। शेख आसा मलिक नहायत चाहत भरी नज़रों से इसको बगौर ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये वो वजूद था जो इसके अंदर बस गया था। ये वो हस्ती थी जो इसके दिलो दिमाग पर राज करती थी। मगर अब वो मज़ीद इसको आजमाइश में नहीं डालेगा। वो आगे बढ़ा और अपनी कुल कायनात मताए हयात को नहायत आहिस्ता से अपने अंदर किसी कीमती मोती की तरह छुपा लिया। सलवा की हल्की सी सिसकी निकली, बस। इसने सलवा की चमकती पेशानी पर अपने लब रख दिए। अब हर दिन, हर पल, हर लम्हा हमारा है, जिसे हम दोनों को खुशी खुशी जीना। इसने सलवा का खूबसूरत चेहरा हाथों के प्याले में भरे
इन गुलाबी आंखों में झांक कर अपने साथ का यकीन दिलाया। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए बाहर लॉन में आए थे, जहाँ हर शय को खूब रच के सजाया गया था। लो आ गया वो शहकार जिसका था सबको शिद्दत से इंतज़ार। लाला रुख का मुस्कुराता लहजा सबको सलवा और शहकासा मलिक की जाई मतवजा करके। तुम्हें पता है शहकासा, शहज़ैन कह रहा था कि अगर शहकासा भाई और सलवा भाभी नहीं आए तो वो मंगनी नहीं करेगा। लाला रुख ने मजाकिया से चुटकुला छोड़ा। खुदा का खौफ करे लाला रुख भाभी, खुदा ना ख्वास्ता, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। शहज़ैन मलिक ने फ़ौरन से पेशतर तरदीद कर दी थी। बड़े बदतमीज़ों यानी बेशर्मों की तरह मंगनी कर लेते। लाला रुख ने बड़े तहम्मुल से तंज़ किया। लो मैं तो निकाह के हक़ में हूँ, ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। ढीठों का ढीठ शहज़ैन मलिक बड़ी बेनियारी से बोल रहा था। शहकासा भाया और सलवा भाभी का क्या, कल मना लेता मैं इनको। अच्छा अब ये अहमियत है हमारी। शहकासा मलिक ने मसनूई अंदाज में घूर के देखा। वो अच्छी तरह इसके खलंडरे अंदाज को जानता था। अरे मेरे डैशिंग भाया, वो अपनी चेयर से उठा और तेरी से शहकासा मलिक के कसरती सीने से लगा। आपकी अहमियत क्या है हमारे लिए, कोई हमसे पूछे, बदमाश। शहकासा मलिक ने इसकी पुश्त जोर से थपथपाई। बट यू माई ग्रेट भाया। फटते जज्बात से इसने शहकासा मलिक को देखा। जितने भी मस्के लगा लो, बटर पॉलिश कर लो, निकाह तो फिर भी नहीं होगा। लाला रुख ने फुलझड़ी छोड़ी। हर कोई इन लोगों को नोक झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरा ख्याल है काजी को बुलवा ही लेते हैं, अब तो रुखसती ही लेकर जाएंगे। शहज़ैन मलिक बड़े धड़ल्ले से कहते हुए बहुत हक से वापस गनवा के बराबर में बैठा। क्या ख्याल है गनवा, डायरेक्ट निकाह करके रुखसती ना ले लीजिए। शहज़ैन मलिक ने काजल और लाइनर से सजी आंखों में झांका। गनवा ने बेसाख्ता सलवा को मदद तलब नज़रों से देखा। शहज़ैन मत तक करो मेरी बच्ची को। बेबे गुल जो बराबर में बैठी इसकी शोखियाँ देख देख कर निहाल हो रही थी। एक झापड़ इसके कंधे पर मारा। लो बेबे जान, मैं तो फ़ायदा ही चाह रहा था। अच्छा सना आंटी और राहील अंकल का खर्चा बचेगा। क्यों सना आंटी? सामने बैठी सना की भी ताईद चाहिए तो सर को झुकाए मुस्कुरा दी। ये ऐसी मस्करियाँ करता रहेगा सलवा, तुम अंगूठियाँ ले आओ, बताओ ज़रा गनवा को भी सहमा दिए। लाला रुख ने सलवा को कहा। और इन मोहतरमा ने जो मेरी जान निकाली हुई, अपने रूप से हटकर इतने दिलकश और जानलेवा रूप में सामने आएंगी तो हम तो हैं ही कमज़ोर दिल के। शहज़ैन मलिक ने दिलचस्प नज़रों से गनवा को देखा। गोल्डन एंड ऑफ वाइट फ्रॉक में खूब सज धज के इसके दिल में उतरी जा रही थी। तुम्हारे कमज़ोर दिल की तो ऐसी पिटाई होगी ना। गनवा की शर्म है और इसकी झिझक का खूब फ़ायदा उठा रहे हो। सलवा अंगूठियों के बॉक्स लेकर आगे बढ़ी। शहज़ैन मलिक के इस दिलकश माहौल में जानदार कहकर गूंजा। ये भी आपने खूब कही, मैं तो सोच रहा हूँ मज़ीद फ़ायदा उठा लूँ। शौकी से कहते हुए इसने सलवा के हाथ से अंगूठी का बॉक्स ले लिया। इसका इशारा जानकर वहाँ बैठे सभी मुस्कुरा दिए थे। अब बेकार की बातें छोड़ो और गनवा को अंगूठी पहनाओ, क्योंकि अगर गनवा के सब्र ज़बत का पैमाना लबरेज हो गया तो अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचने की मोहलत नहीं मिलेगी। सलवा ने डराना चाहा, जिस पर वो हल्के से हंस दिया। वैसे तुम दोनों की ड्रेसिंग मैचिंग लाजवाब है। लाला रुख ने दोनों की ड्रेसिंग देखी। गोल्डन और ऑफ वाइट ड्रेस दोनों पर बहुत सूट कर रहा था। यही से अंदाज़ा लगा ले कि हम दोनों के मजाज और दिल भी एक ही जैसे हैं। वो कुछ ज़्यादा ही शौक हुआ। सबकी तालियों की गूंज में इसने गनवा को डायमंड रिंग पहना दी थी। मुबारक की शोर की सदाएं चारों तरफ गूंजी थी। हर शख्स खुशी मना रहा था। आगा जान और बेबे गुल ने ढेरों दुआएं और तहाइफ से नवाजा। शहज़ैन मलिक गनवा के कान में धीमी धीमी मद्धर भरी सरगोशी कर रहा था, जिस पर इसका चेहरा मजीद सुर्ख हुआ जा रहा था। वो खुद में सिमटी खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी। पहली बार इसके दिल पर किसी ने दस्तक दी थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें कुछ कमियाँ थी, इसको थोड़ा और बेटर लिखा जा सकता था। मतलब नो डाउट अच्छा था नावल, लेकिन शहकासा के और इसके सलवा के और सीन होने चाहिए थे। इनको थोड़ा सा वो माफ़ी तलाफ़ी वाला चक्कर होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें मनाया ना माफ़ी मांगी, एक बारी मांग के तो दोबारा वो सारा कुछ हो गया। तो इस चीज़ की मुझे ये थोड़ी सी लगी। बाकी ओवरऑल अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नावल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।